सो वेलकम टू प्राइजेस पॉडकास्ट आद्या मिश्रा। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारे शोज करे हैं इंडियन आइडल से पहले भी, एंड यू हैव बीन द विनर ऑफ इट आल्सो, है ना? यस यस। सो व्हाट मेड यू चूज इंडियन आइडल? सो आई हैव बीन, तो इसलिए मेरा ये था ड्रीम था कि भैया मुझे टीवी पे आना है एक बार, तो मुझे अपना म्यूज़िक सुनाना है लोगों हाँ। को। मेरा रियलिटी शो में अप्लाई करने का बस यही पर्पस था कि आई वांट माय म्यूज़िक कि एवरीबडी लिसन्स टू इट, कि देयर इज अ गर्ल आद्या मिश्रा हु लिव्स इन फरीदाबाद एंड शी सिंग्स, एंड उसने इतनी ट्रेनिंग करी है तो वो दिखे। कई लोग ना डीमोटिवेट हो जाते हैं ये सोच के जो आप बोल रहे हो, यस एंड उन लोगों का ना एक ड्रीम होता है कि ऐसे रियलिटी शो पे ना जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें। वही सेम चीज़ उनके दिमाग में कोई ना कोई डाल देता है कि ये तो पहले से Exactly. फिक्स होता है, आपको तो सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं, आपको तो And- पैसे देने पड़ेंगे। मैं क्लियर करती हूँ, अपने बेनिफिट के लिए आप किसी के इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है? ये सब बातें बोल के आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप र्यूमर्स फैला रहे हो। मेरे भी सिलेक्शन नहीं हुए, पर मैंने कभी ऐसे र्यूमर नहीं फैलाए कि भैया वो पैसे लेते हैं या वो ऐसे। कई लोगों का ये है कि वो लोग पैसे लेते हैं। मेरे बारे में तो कितने लोगों ने बोला कि ये गई है, सब सीख रहे हो। कई लोग बोलते थे यार बॉटम में आने के लिए, तो कोई इंटरव्यू होता था ना तो मुझसे सीधा लोग पूछते थे आप तो बार बार बॉटम में आ रहे हो, आपका क्या कहना है इसमें? मतलब मुझे नहीं पता भाई क्यों आ रही हूँ मैं बॉटम में, मैं बच भी तो रही हूँ ना, फिर मैं बार बार प्रिपेयर भी तो करके, वो नहीं दिखता आपको, बॉटम ही दिख रहा है बस। तो ये बहुत हुआ, मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। रियलिटी शोज पे कहते हैं कि टीआरपी के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है? उनका क्या है, उनको ना गरीब लोग दिखाने हैं, उनको कोई सिचुएशंस दिखानी है कि भाई तुम्हारी फैमिली में कुछ है तो बताओ बताओ बताओ, तुम्हारी फैमिली में इसके साथ कुछ हुआ है क्या, उसको एकदम शोकेस करेंगे, एकदम जैसे कि यार पूरी सारी प्रॉब्लम इसी को है, गाना गाने आया है यार वो, तुम टीआरपी के लिए कुछ भी करते हो। ये क्या एक्चुअली में रियलिटी शोज पे होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो व्हाट आई हैव फेस्ड, बहुत सारे ना यूट्यूब पे वीडियोस हैं एक्सपोजिंग इंडियन आइडल और इन रियलिटी शोज को एक्सपोज करने वाले बहुत हैं, ठीक है? एक वीडियो था, लिप सिंक के ऊपर वीडियो था, सो उसके बारे में मेरे को जानना है और सच में जानना है। So welcome to a Prizes podcast, Adya Mishra. थैंक यू वेरी मच। First of all, like I want to, appreciate what you have done and so far in your journey. And आपकी आवाज़ बहुत ही beautiful है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने कब शुरू किया था इन जनरल? बिकॉज मैंने आई थिंक मेरी मॉम ने मुझे बहुत बचपन में गिटार क्लासेस में डाल दिया था, एंड समथिंग और दी अदर ना फैमिली कनेक्शन होता है कि म्यूजिक कनेक्शन होता है फैमिली के अंदर। यस यस तो हाउ डिड यू स्टार्ट, एंड अगर मुझे आपकी तरह गाना हो तो मुझे कितने साल लग जाएंगे? सी सो बेसिकली मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो मैं होंगी कुछ 5-6 साल की, तो वो जाता था म्यूज़िक सीखने, उसको बहुत शौक था। तो उसको देख के मैं भी, अब वो घर में आके सुनाता था हमें कि देखो मैंने आज ये सीखा, अच्छा। तो उसको देख के मैं भी गाती थी। 1-2 बार मैं उसके साथ म्यूज़िक क्लास भी चली गई, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत मस्त है जो भी है। तो मेरे पेरेंट्स को मेरी आवाज़ भी जब उन्होंने थोड़ी बहुत सुनी तो उन्हें लगा कि इसको सिखाना चाहिए, तो मैं गई, मुझे लेके गए। तो वो एक पियानो क्लास थी, तो वो बेसिकली जब पियानो सिखाते हैं उससे पहले वो गाना सिखाते हैं, आप गाओ गाना, आपको जब तक गाना नहीं आएगा तब तक आप बजा नहीं पाओगे। तो मैं उस क्लास में बैठी थी तो उन्होंने बोल दिया इसको नहीं सिखाऊंगा मैं, और मेरा ऐसे दिल टूट गया। उन्होंने कहा क्यों? तो कहती कि बिल्कुल फोकस नहीं है ये, तो मैं छोटी थी ना, तो वैसे बहुत सुंदर रूम था, तो मैं उधर भी देख रही थी, इधर भी देख रही थी, तो उन्होंने बोला इसको नहीं सिखाऊंगा मैं, ये अभी एज सही नहीं है। तो व्हाट तो एज वाज दैट? आई वॉज 6 years old आई वाह। थिंक। तो फिर वो म्यूज़िक क्लास भी उसने उसके बाद स्टार्ट करी, तो मैं उसमें अकम्पनी किया, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो मेरे पेरेंट्स ने तब मुझे सिखाया कि इसका टेक्सचर अलग है थोड़ा, उन्होंने भी ये आइडेंटिफाई किया। तो फिर मैंने ट्रेनिंग ली थी व्हेन आई वाज 7 to 8 years old। फिर तब से मैं सीख रही हूँ म्यूज़िक कंटिन्यूअसली, मैंने एक बार भी स्टॉप नहीं किया है, कोई ब्रेक नहीं लिया है। और मुझे हो गए 10 साल, हो गए 10 से 11 साल सीखते सीखते हो गए। 11 साल, एंड एक बार भी बीच में स्टॉप नहीं किया? नहीं, वो कभी मतलब ये ऐसा था कि म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो कुछ भी होता था तो म्यूज़िक क्लासेस के थ्रू अच्छा लगता था बहुत, कि
मतलब मज़ा आता था। कभी वो फीलिंग नहीं आई कि यार ये कुछ बर्डन है, ऐसा है, वैसा है। पता नहीं खुद ही मन करता था कि क्लासेस करते रहे। हफ़्ते में 2 बार होती थी, तो बहुत एक्साइटेड रहती थी कि भाई आज क्लास है, तो आज जाएँगे, सीखेंगे। तो सिंगिंग क्लास था या पियानो क्लास था? सिंगिंग क्लास सिंगिंग था। क्लासेस। यस, मम्मा यस। ने डाला था पियानो के लिए बट उन्होंने सिंगिंग। मम्मी को उस टाइम पता नहीं था, तो मम्मी ने पियानो क्लास में मुझे भेज दिया उसके साथ। आ उस टाइम पे तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना इतना आगे इस फील्ड में करूँगी। मैंने एज़ अ हॉबी जॉइन किया था। फिर मुझे उसमें अब बहुत अच्छा लगा। तो उसमें मुझे ऐसा एक टाइम था जब मुझे उसमें बहुत पीस मिलता था। कुछ भी एक दैट्स टाइम ट्रू। होता है स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत पढ़ाई का भी प्रेशर होता है। तो उस वहाँ पे मुझे रिलीफ़ मिलता था। प्लस मेरी आवाज़ को एप्रिशिएट बहुत करते थे लोग, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखा फिर। तो हम्म। फिर अब वो मेरा प्रोफ़ेशन बन रहा है। कभी-कभी ऐसा मेरे साथ भी होता था बट आई डिडंट रियलाइज दैट म्यूजिक वुड मीन सो मच टू मी इन माय लाइफ यस, एट दैट पॉइंट। यस, यस, बिकॉज इन माई स्कूल लाइफ म्यूजिक वाज जस्ट लाइक लड़कों का होता है, लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, ये भी करना है वो भी करना है, स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, लड़कियां बात करेंगी, वो दैट स्टफ यस, होता था. यस, यस, बट देन लेटर ऑन इन माई कॉलेज लाइफ आई रियलाइज कि म्यूजिक इज नॉट जस्ट फन, इट इज अ थेरेपी फॉर मी. यस, ट्रू, बिकॉज व्हेन आई फेल्ट वेरी डिप्रेस तो नहीं बट हाँ, व्हेन आई फेल्ट सैड आई हैड लाइक समथिंग टू, एक सपोर्ट था मेरे पास कि यस, हाँ कुछ है मेरे पास जिसको यस। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो आगे से जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट मेरे साथ वो प्ले करेगा एंड आई विल एंजॉय द कंपनी. एग्ज़ैक्टली, दैट्स तो वो व्हाट मेरे म्यूज़िक साथ इज़। था. यस, सो मतलब आई डिडंट आंसर माय क्वेश्चन लाइक ओके। ऐसी आवाज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डे टू डे ऐसी बेसिस पे? आवाज़ सो सी ट्रेनिंग इज़ मेन। हम्म. तो बिना शिक्षा के तो इम्पॉसिबल है। म्यूज़िक अगर स्पेशली अगर म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है, इन केस आपको एज़ अ करियर भी चूज़ करना है, आपको बस पसंद तो हमें कुछ भी चीज़ पसंद होती है, हम उसके बारे में जानते हैं और उसको सीखते हैं प्रॉपरली, या तब आता है। मेरी भी आवाज़ मतलब गॉड गिफ्टेड है आवाज़, बट ऐसी नहीं थी, एकदम रॉ थी। उसको उस पे मैंने बहुत काम किया है कंटिन्यूअसली, तब वो जाके ऐसी है। ओके. तो कई कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड वॉइस जो मेरी अभी वॉइस है वो है, पर ऐसा नहीं है। मेरी गॉड गिफ्टेड वॉइस तो बहुत भयानक थी, अच्छी थी, पर बहुत भयानक थी क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं किया था मैंने, उस पे कुछ काम नहीं किया राइट. था। तो मैंने इतने साल मेहनत करी है तो जाके मेरी आवाज़ ऐसी है कि उसमें क्लीन हरकत आती है, सब कुछ होता है। तो हम्म. फ़ील, डायनामिक्स सब कुछ उसके लिए बहुत अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो ज़िंदगी भर सीखना ही है इसको। इफ यू कैन गिव मी एन एग्जांपल लाइक रॉ वर्सेस ट्रेन्ड आवाज में क्या फर्क होता है? तो रॉ वर्सेस ट्रेंड में सो सी हम कुछ भी गा रहे हैं, तो हम्म. अगर कोई रॉ वॉइस है जिसको पता नहीं है, जिसने सीखा नहीं है, हम्म. उनको नहीं पता कहाँ पे साँस लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ. हमने कोई गाना उठाया, ठीक है? एहसान तेरा होगा मुझ पर, ठीक है? हम्म. एहसान तेरा होगा मुझ पर के इस पर के बाद है साँस लेना है हमें। अब कोई पहले ले लेगा, कोई बाद में ले लेगा, तो जिसको नॉलेज है ना, वो करेक्ट जगह पे साँस लेंगे। वर्ड की प्रोनंसिएशन जो कि आजकल बहुत ख़राब है लोगों की। अ, पुराने के टाइम के जब हम गाने सुनते हैं, लगातार सुनते रहते हैं, तो हमें प्रोनंसिएशन क्लियर होती है। हम्म. जैसे कहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल गा के खा सुना सकते हो. खामोश वर्ड है, ठीक है? हम्म. अब कुछ कोई बोलेगा जो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो बोलेगा खामोश। हम्म. दैट्स नॉट द करेक्ट ओके. प्रोनंसिएशन, इट्स खामोश। सो हाँ. कम्स फ्रॉम द गला, थ्रोट। ओके. तो ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। तो मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं, तब जाके ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि प्रोनंसिएशन ऐसे है, ऐसे नहीं है। आजकल बहुत कैजुअली कोई भी वर्ड बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो सॉरी. प्रोनंसिएशन इज़ नॉट दैट। प्रोनंसिएशन जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है, वो जब आप बहुत गाने सुनोगे, शिक्षा लोगे, तो आपको करेक्ट करेंगे लोग हम्म. कि ऐसे-ऐसे है। तो ये डिफ़रेंस है एक ट्रेन्ड सिंगर में और एक रॉ सिंगर में मेनली। सेकेंडली देखो, आप रॉ सिंगर हो, आपका अच्छा हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम्म. ऐसा नहीं है कि आप कम म्यूज़िशियन हो, आप ज़्यादा म्यूज़िशियन हो, नो। पॉइंट इज़ अगर आपको सोचो आपको रॉ वॉइस में इतना मिला है, अगर आप उसको ट्रेन करोगे, आप और अच्छा सीखोगे, तो आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे कि भाई मेरा आपका गाना 10,000 टाइम्स बेटर हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो जितने लोग आए उसके 10 टाइम्स मोर लोग आएँगे आपका गाना सुनने। एब्सोल्युटली. तो मतलब एक
जो वो होता है ना कि कुछ भी गाना बनाने से पहले हम कंपेयर भी करते हैं कि भाई ये गाना था, ऐसा गाना बनाना है हमको। राइट। तो वो एक अपना एक वो भी रखो, एक ये मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप कुछ भी बना दो, मैं वो नहीं बोल रही। लेकिन हाँ, बनाने से पहले हर किसी का होता है कि मैं बहुत अच्छा गाना बनाऊँ, है ना? जो सारे लोगों को म्यूजिशियंस का होता हाँ, है जो या। लोगों को अच्छा लगे। हाँ। पर उसको आप फिर उसका जो आप जिससे कंपेयर करो ना, वो आई थिंक पुराने गानों से करना चाहिए, बिकॉज़ पुराने गाने बहुत ही एपिक हैं, लेजेंडरी हैं। मतलब पता नहीं, हम भी ऐसा सुनते हैं तो अलग लगता है बहुत कि ये सिंपल कह क्या सकते बना हैं दिया। एंड बहुत ही शब्दों पे जैसे आपने बोला कि यस, बहुत एम्फेसिस दिया बहुत जाता है, एम्फेसिस दिया जाता क्लैरिटी है, बहुत दी जाती बहुत है जब आप क्लैरिटी है। शब्दों को बोल रहे होते हो। यस, सिंपल म्यूजिक था। यस, आज टेक्नो चल रहा है, टेक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का ज़माना है, तो दैट्स यस। डिफरेंट। सो That is also good. In fact, a lot of most of the musicians are inspired from the previous generation ट्रू, songs only. ट्रू। उनका ही म्यूजिक सुन के वो इंटरेस्ट जगा, तब वो उसमें और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो हम्म। वो ही डिफरेंस है आई थिंक, मेनली एक एक रॉ सिंगर में और एक ट्रेन्ड सिंगर में। तो आप शिक्षा लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हों, आपकी आवाज़ के बारे में आपको भी पता है कि भले लोगों को अच्छी लग रही है, पर मुझे पता है इसमें क्या खामियाँ हैं, क्या नहीं है। तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है फॉर अ सिंगर, कि आपको पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि कई लोगों को गलतियाँ पता नहीं चलती अपनी। तो आपको अपनी गलती पता है, उससे बड़ी क्या चीज़ है कि हम्म। भैया मुझे पता है मुझे क्या ठीक करना है, ट्रू। बस दैट्स ऑल यू हैव टू वर्क अपॉन। अरिजीत सिंह का मैंने पॉडकास्ट सुना था एक, यस, द म्यूजिकल पॉडकास्ट पे। यस, यस। एंड ही सेड कि मैंने अपनी आवाज़ को ब्रेक किया है, तब जाके मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ आज। यस, आई थिंक वो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि आपने जस्ट अभी बोला कि मेरी पहले आवाज़ ऐसी नहीं थी, मैंने बनाई है अपनी आवाज़ ऐसे। यस। हाउ डू यू एग्जैक्टली डू दैट? बिकॉज मुझे वो चीज़ नहीं समझ आई थी कि उन्होंने ब्रेक कैसे किया अपनी आवाज़ को। ओके, तो रियाज़ इज़ मैजिक। आप रियाज़ से आपको जैसा आवाज़ चाहिए ना, आप सिर्फ़ रियाज़ से बना सकते हो। बहुत मेहनत लगती है, पर ये यही एक टूल है म्यूज़िक का, मेन मंत्र ही यही है कि भैया आप रियाज़ करो, आपको जो चाहिए आप। अच्छा, अगर आपको लता जी जैसी वॉइस चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी आवाज़ जो थोड़ी डेंस है, मुझे अगर चाहिए लता जी जैसी चीज़ें चाहिए, तो मैं पूरे दिन सिर्फ़ लता जी का ही गाना सुनूँगी। एंड मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ सुन रही हूँ। तो मेरी ईयर ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है? हम्म। कुछ भी गाने गाते वक़्त वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहेंगी कि भाई वो ऐसे-ऐसे लगाती हैं, उनकी उनकी जो भी वो जिस तरीके से है ना, उनका जो पैटर्न, राइट। वो दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो हाँ। हमें हमें पता नहीं, अनकॉन्शियसली वो हमारे दिमाग में है। फिर जब भी हम गाएँगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, वो ऑटोमैटिकली आएगा। हम्म। भले ही अच्छा नहीं आएगा उतना, विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद द करेक्ट प्रैक्टिस आ जाएगा। सारेगामापधनिसा इतना ही है, ठीक है? उसको उसी को बस इधर-उधर कर रहे हैं हम। हम्म। इट्स जस्ट 7 नोट्स जिनको या। हम आपस में खिला रहे हैं। राइट, ऑक्टेव डाउन ऑक्टेव दैट्स अप करके। ऑल। राइट। तो आपको कुछ भी चाहिए, आपको हरकत चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, तो बेसिकली ये है सारेगामाप आ। अब कई लोगों का लगेगा आ ये नहीं लगेगा। तो आप कंटिन्यूअसली करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आएगा वो विद टाइम। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सोचा कि आज ये चाहिए, अभी मिल जाएगा, नहीं, नहीं। हम्म। पहले 3 साल तो समझने में लग जाते हैं कि भैया ऐसे है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे-ऐसे होता है, इन्फॉर्मेशन जानने में। फिर आप उसमें डूब चुके हो कि अब ऐसा है, हमको पता है कि ऐसा-ऐसा है। फिर आप उसमें एक्स पूरा प्रॉपर सीखना शुरू करते हो। पहले 3 साल तो समझने में लगते हैं कि इतनी क्योंकि म्यूज़िक इज़ वेरी वास्ट। या। यू कैन नेवर लर्न म्यूज़िक। वो नहीं, वो हमेशा एब्सोल्युटली एक यार। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तो अभी अब जैसे हरिहरन जी हैं, मैंने हम्म। उनका पॉडकास्ट भी देखा। उन्होंने भी यही बात बोली कि आप हर हर सिंगर को सुनो, हर आर्टिस्ट को सुनो। जितने स्टाइल्स हैं, आप उन तो अरिजीत सर ने जो बोला कि मैंने टेक्सचर्स तोड़ के अपना वो आवाज़ या। बनाई है। तो दैट्स बिकॉज़ उन्होंने वैसे अब उनको बोला कि आपको ऐसे स्टाइल में गाना है। तो उन्होंने वैसे स्टाइल के गाने सुने हैं बहुत, फिर उनको अपने उसमें लाया है। उसके लिए प्रैक्टिस करी है बहुत। अब नीति मोहन जी का भी था, तो उन्होंने बोला कि एक बार उनको जैज़ में गाना था।
हाँ अमित त्रिवेदी जी ने गवाया था। जी तो उन्होंने ये बात बोली, 2 साल तक उन्होंने जैज़ म्यूज़िक सुना है, 2 साल तक उस पे चीज़ें करी हैं, तब जाके वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो बिना सुने, बिना उस पे मेहनत करे, नीति मोहन इज़ अ वेरी ट्रेन्ड सिंगर, स्टिल उनको क्यों इतना टाइम लगा जैज़ में आने के लिए? एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम। सो अरिजीत सर ने जो बोला, ऑब्वियसली मैं भी इस टोन में सारे गाने नहीं गा सकती। जहाँ मुझे आवाज़ मीठी चाहिए, मैं वहाँ मीठी करूँगी, जहाँ मुझे एकदम भारी चाहिए, वहाँ मैं भारी करूँगी। तो ये डिफ़रेंस भी समझ आता है थ्रू ट्रेनिंग। दैट्स व्हाट ट्रेनिंग इज़ एवरीथिंग। रियाज़ के बिना तो म्यूज़िक इज़ नथिंग। आपने बहुत सारे शोज करे हैं इंडियन आइडल से पहले भी, हुँ। एंड यू हैव बीन द विनर ऑफ इट ऑल्सो, है ना? येस, सो येस। व्हाट मेड यू चूज इंडियन आइडल? So I've been applying in Indian Idol for a very long time. Not just Indian Idol, a lot of reality shows. And reality shows में ये है कि so before the TV round हमारे ग्राउंड लेवल्स पे ऑडिशंस होते हैं विच आर नॉट शोन ऑन द टीवी। तो उसमें सपोज मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरे दिल्ली में 3 राउंड होंगे, फिर जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए, फॉर एग्जांपल दिल्ली में 4000 लोग हैं आए हैं ऑडिशन के लिए, उसमें से 30 लोग सिलेक्ट होंगे ओके फ्रॉम दिल्ली। ऐसे ही हर स्टेट से 30 से उनको मुंबई बुलाएंगे, वहाँ पे 2-3 राउंड होंगे, जिसमें से आप फाइनल कुछ 100 लोग शॉर्टलिस्ट करते हो फॉर द Okay. टीवी राउंड। तो टीवी राउंड में वो उन सबको दिखाया जाता है। तो मेरा क्या होता था, मैं ग्राउंड लेवल तक, फिर टाटा बाय बाय हो जाता था मेरा। तो अच्छा। ये भी अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, रियलिटी शोज़ नहीं लेते हैं लोगों को। इवन आई यूज्ड टू थिंक, कभी एक बार ऐसा होता है ना कि यार कितनी बार जाऊँ यार, हो ही हाँ नहीं रहा है। राइट तो लेकिन फिर मुझे भी पता था कि मैंने क्या गाया है। एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस मेरा भी था कि नहीं, ये तो बहुत बेटर हो सकता था। तो मैं जाती रही, दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट। आई डिडंट गिव अप ऑन रियलिटी शोज़। तो क्योंकि जयपुर आइडल विच आई हैव वन एंड वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर विच आई वन, दे आर नॉट अ टीवी शो। तो टीवी शो में तो मैं पहले कभी नहीं आई। तो इसलिए मेरा ये था, ड्रीम था कि भैया मुझे टीवी पे आना है एक बार, तो मुझे अपना म्यूज़िक सुनाना है लोगों हाँ। को। तो मैं करती रही अप्लाई। फिर इट्स लक। इट्स लक इन द सेंस, नॉट फॉर इन द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। आपका दिन कब है, हाँ, ठीक है, बहुत बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। बहुत। तो मैं जिस दिन गई, वो उस दिन मेरा दिन था, इसीलिए हो गया। और ऐसा ऐसा नहीं है कि जो नहीं सिलेक्ट हुए उन्होंने अच्छा नहीं गाया, उन्होंने मुझसे भी अच्छा गाया होगा, पर उनका दिन नहीं था। उनका दिन 1 साल बाद आ जाएगा, हाँ, उनका दिन 2 साल बाद आ जाएगा, पर आएगा ज़रूर। कितने ट्राई करे होंगे आपने ऑडिशंस पहले? तो मैं इंडियन आइडल जूनियर में भी गई थी, मैं सारेगामापा में जाती रही हूँ, मैं सुपरस्टार सिंगर था उसमें भी गई थी। फिर मतलब जितने शोज़ हैं, मैं सब में गई हूँ, एक आध को छोड़ के। बिकॉज ना कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ना सक्सेस ओवरनाइट मिल जाती है। No, never, never. So I've been giving auditions since I was 10 years old. Now I'm 18. Now, when I was on the show, I was 17. तो 7 साल बाद मुझे किसी ने लिया है। पवनदीप राजन, he was the winner of Idol 12. वो 4-5 बार आए हैं, चारों 5 बार रिजेक्ट हुए हैं, तब जाके उनको लिया है। So they also test you. The groomers also test you. The audition वाले भी आपको टेस्ट करते हैं कि भैया देखते हैं कब तक आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग बहुत जल्दी लूज़ कर लेते हैं होप कि, राइट। और लोगों का ये बन जाता है कि हमको सिलेक्ट नहीं किया, ये तो सब चीटिंग है, ये सब पार्शियलिटी है। बट नहीं, कई बिल्कुल लोग नहीं ना है। डीमोटिवेट हो जाते हैं ये सोच के जो आप बोल रहे हो, यस, एंड उन लोगों का ना एक ड्रीम होता है कि ऐसे रियलिटी शो पे ना जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपनी वॉइस को शोकेस करें। यस, बट देन टोटली। वही सेम चीज़ उनके दिमाग में कोई ना कोई डाल देता है कि ये तो पहले से एग्ज़ैक्टली। फिक्स होता है, आपको तो सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं, आपको तो एंड पैसे देने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, आर्टिस्ट्स लाइक। इन पर्टिकुलर, आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट, एक्सट्रीमली इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं, उनका आर्ट भी ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, बहुत वल्नरेबल है वो, ठीक है। मैं तो फिर भी आई वुड स्टिल हैव गॉन, अगर मैं इसमें भी सिलेक्ट नहीं होती। लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए ऐसा होता है कि अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, होता है, एज लिमिट भी एक होती है Yeah. चीज़। तो उस टाइम पे ना वो सबसे वल्नरेबल है, तो उनको आके कोई जो भी बोल देगा ना, वो खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए एक टाइम पे मान लेते हैं कि यार चलो ऐसा भी होता होगा। वो गलती उनकी नहीं है, वो उन लोगों की है जो
वो कर रहे हैं राइट। अपने बेनिफिट के लिए। आप किसी के इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है, ये सब बातें बोल के। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप र्यूमर्स फैला रहे हो। मेरे भी सिलेक्शन नहीं हुए, पर मैंने कभी ऐसे र्यूमर नहीं फैलाया कि भैया वो पैसे लेते हैं या वैसे। हाँ। कई लोगों का ये है कि वो लोग पैसे लेते हैं। मेरे बारे में तो कितने लोगों ने बोला कि ये गई है। मेरा रियलिटी शो में अप्लाई करने का बस यही पर्पस था कि आई वांट माय म्यूजिक कि एवरीबॉडी लिसन्स टू इट, कि देयर इज़ अ गर्ल आद्या मिश्रा हु लिव्स इन फरीदाबाद एंड शी सिंग्स, एंड उसने इतनी ट्रेनिंग करी है तो वो दिखे। यार मुझे ना एक चीज़ पूछनी थी। बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं या सर्च करते हैं कि इंडियन आइडल में जाया कैसे जाए, बट ना उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान नहीं होता, या उनको पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि जाया कैसे जाए, अप्लाई कैसे किया जाए। एग्जैक्टली। एंड वो सर्च भी करते हैं ना, तो उनको कुछ मिलता नहीं है। बट नाउ विद दिस मीडियम एंड यू यस, सिटिंग हियर, यस, जो यस। फाइनलिस्ट थी इंडियन आइडल में, तो आई वांट यू टू टेल देम कि कैसे आपने अप्लाई किया था एंड हाउ इजी इट इज़ टू अप्लाई टू इंडियन आइडल। श्योर। सो अगर आपके घर में टीवी भी है तो टीवी पे कॉन्टिन्यूसली एड्स आते हैं, तो उन पे क्या होता है कि दे प्रोवाइड अ नंबर टू यू कि ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना गाना 1 मिनट का रॉ कवर होता है कि आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी का सहारा, चलो आप तानपुरा का सहारा ले सकते हैं, आप अपना फेवरेट गाना गाइए और उस नंबर पे भेज दीजिए 2 वीडियोस। वो वीडियो वो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है देखा नहीं, रिस्पॉन्स बहुत दिन बाद आता है पर वो देखते हैं। फिर अगर आपकी आवाज़ उनको अच्छी लगी, दे टेक यू टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, और उसमें आपको वो ऑडिशन में बुलाते हैं जो हर जगह होता है, जिसकी बहुत प्रमोशन होती है। ओके। एवरी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। यूट्यूब पे तो आजकल तो इतना अच्छा टाइम है, आप यूट्यूब पे बस लिख दो हाँ। इंडियन आइडल अभी 2024 है, अभी Yeah. दोबारा सीज़न आएगा। इंडियन आइडल न्यू सीज़न 15 ऑडिशन डेट्स, आपके सामने 1000 वीडियो आ जाएंगी, ऐसे है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ठीक है। एवरीबडी टुडे इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जान सकते। तो अगर किसी को डाउट है तो वो नंबर भी वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो और हर जगह सोशल मीडिया पे ऐसे सर्कुलेट होता है कि ये नंबर है, आप इस पे अपनी वीडियोस भेजिए। सो यू सेंट इट। Yes, I sent Okay. that. I sent 2 videos अच्छा, and ओके। I got shortlisted. So they sent me a message कि आप दिल्ली में हमारे ऑडिशंस होंगे इस डेट को, 20 अगस्त को थे सो ऑडिशंस। दैट्स नॉट वॉक इन, मतलब आप जाके डायरेक्ट ऑडिशन नहीं दे सकते, यू हैव टू फर्स्ट नो, या सेंड दैट सो वीडियो। वी हैव हाँ टू फॉर। हाँ। सो नहीं, ऐसा भी है कि अगर आपने चलो वीडियो नहीं भेजा तो आपको डायरेक्ट 20 जुलाई, जैसे उन्होंने मुझे बोला 20 अगस्त को हम ग्राउंड ऑडिशन कर रहे हैं, सब लोग ऑडिशन ओके। देने। तो अगर आपको नहीं पता था, आप 20 अगस्त को वहाँ आ सकते हो, लेकिन उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में रहना पड़ेगा। लाइन तो मेरे टाइम पे भी थी, बहुत भयंकर लाइन थी, हाँ। पर वो एक गेट के बाहर वाली लाइन होती है जो बहुत लंबी होती है। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उसमें बहुत खड़ी हुई हूँ, मैं 6-6 घंटे खड़ी हुई हूँ उसमें। तो उससे बचने के लिए वीडियो भेज दोगे तो आपके लिए बेटर है कि आप बोल दो कि मैं इस लेवल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, लेवल 1, 2, 3 जो भी है, वो आपको अंदर ले लेंगे। फिर वहाँ पे आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा कि इस लेवल के लिए इतने बच्चे हैं, ओके। फिर जाके आपका नंबर आएगा। सो इंडियन आइडल जूनियर में आई वेंट, तो मैं गेट के बाहर, हम लोग 8 बजे सुबह पहुँच गए। हम गेट के अंदर घुसे हैं एट 2 PM। सो 9, 10, 11, 12, 1, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स। 2 PM पे हम गेट के अंदर घुसे हैं। हम वहाँ भी एक लाइन, वहाँ उसके अंदर भी एक गेट था, हम वहाँ 3 घंटे खड़े हुए हैं। एंड माई मॉम वॉज विद मी, सो आई वॉज फीलिंग सो बैड कि यार उनको खड़ा मम्मी होना पड़ खड़ी हो रहा है, रही है यार। हाँ। मैं बच्ची थी लेकिन फिर भी मुझ में ये फीलिंग थी। तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि मुझे वो ऐसी सिचुएशन में नहीं रखना अपने पेरेंट्स को। तो फिर अंदर गए, फिर 6-7 घंटे वेट। तो मेरा नंबर आया ऑडिशन का रात के 9 बजे, एंड 9 बजे मेरा नंबर आया, 2 मिनट सुनते हैं वो गाने, देन आफ्टर दैट आई वेंट होम। आई डिडंट गेट सिलेक्टेड, बट येस, सो ऐसे करते-करते आई गॉट टू नो कि अच्छा मैं वीडियो भेजूँगी तो फिर इस लाइन में नहीं आना पड़ेगा। वहाँ जाके भी यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो फिर आप अगले साल के लिए और प्रिपेयर्ड रहते हो। तो मैंने वीडियो भेजा, मुझे उन्होंने बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आप आ जाओ ऑडिशन में। मैंने ऑडिशन में उनके सामने परफॉर्म किया, वहाँ मुझे अच्छा लगा, उनको मेरा अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे मुंबई में बुला लिया। मुंबई में सिलेक्शन, फिर राउंड थे, अब पूरे इंडिया के लोग आए हैं, तो उसे धक 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 वाला मोमेंट था कि भाई मुझे क्यों लेंगे इनमें से। हाँ, पर वो एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हो मैं जाएगा। सब अपना कर रहे हैं, सबने अलग अलग सीखा है, हो जाएगा। तो मेरा लक था इस सीज़न में, आई गॉट सिलेक्टेड, देन आई गॉट टू द टीवी राउंड एंड
उसके बाद तो एवरीबडी नोज। सो आई ऑल्सो फॉलोड द बेसिक प्रोसीजर। मैंने ऐसा कुछ नया नहीं किया, या मैंने कुछ मेरे कोई कॉन्टैक्ट, द बेस्ट पार्ट, आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स, मेरे कोई कॉन्टैक्ट नहीं आएँगे, उस पे भी है। आएँगे, तो रुक जाओ, मैंने वो इसी क्लैरिटी मुझे भी चाहिए। तो मैंने ऐसे ही, जैसे नॉर्मल लोग ऑडिशन देते हैं वैसे ही ऑडिशन दिया था। बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आपके आस-पास होते हैं जब आप फाइनल राउंड तक पहुँचते हो मुंबई तक, यस है ना? यस यस। तो मोस्टली रियलिटी शोज़ पे जनरल एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों का। आई डोंट नो मिसकंसेप्शन है, ट्रूथ है, क्या है, आई डोंट नो, ठीक है? मैं क्लियर करती हूँ। जनरल रियलिटी शोज़ पे कहते हैं कि टीआरपी के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है? उनका क्या है, उनको ना गरीब लोग दिखाने हैं, उनको कोई सिचुएशंस दिखानी है कि भाई तुम्हारी फैमिली में कुछ है तो बताओ, बताओ, बताओ। तुम्हारी हम्म फैमिली में इसके साथ कुछ हुआ है क्या? उसको एकदम शोकेस करेंगे, एकदम जैसे कि यार पूरी सारी प्रॉब्लम्स इसी को है। गाना हम्म गाने आया है यार वो। हम्म। तुम टीआरपी के लिए कुछ भी करते हो। तो ये क्या एक्चुअली में रियलिटी शोज़ पे होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So what I have faced, because I had no such story, what I have faced is, देखो सबसे पहली बात तो चलो जिनकी ऐसी स्टोरी बनाई भी है, इट्स नॉट दैट दे डोंट सिंग वेल, सो हुँ, दे हैवंट टेकन देम फॉर देयर स्टोरी, उन स्टोरी के लिए नहीं लिया है। वो उतना अच्छा गा भी रहा है बंदा, हुँ, जिसकी भी है स्टोरी, ठीक है। अब होता क्या है कि वो उससे पहले हमसे हमारे बारे में पूछते हैं, जानते हैं, तो निकलती हैं ऐसी स्टोरीज। जिसका ऐसा राइट। पास्ट रहा है वो तो बताएगा ना मेरा ऐसा रहा है। तो दे यूज दैट, ऑब्वियसली दे विल शोकेस दिस कि ये सिर्फ इसने इतना कुछ झेला है, एंड देन दैट पर्सन हैज कम देयर, सो इट्स नॉट जस्ट फॉर देम, इट्स फॉर द आर्टिस्ट ऑल्सो कि वही इसकी बैक स्टोरी तो हम बताएंगे ना इसके साथ क्या हुआ है। हुँ, और वो थोड़ा थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताते हैं, मतलब हाँ, वो ऐसा नहीं है कि झूठ है, इट्स हुँ, टोटली राइट। उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट, इट्स अ रियलिटी शो, यू हैव हाँ, टू डू इट, यू हैव टू मेक अप अ स्टोरी लाइन। एकदम स्पॉन्टेनियस आप कुछ भी ऐसे खुद से नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ नेशनल शो, इट हुँ, कम्स ऑन टीवी, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन होता है, बट जो वो बोलते हैं लोग, दैट्स नेचुरल, दैट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। हुँ, तो अ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत गरीब है उसको ही ले रहे हैं, जो वो बंदा गा भी उतना ही अच्छा रहा है, वो बाई चांस गरीब भी है, तो ओके, वो बता रहे हैं स्टोरी। और स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू कनेक्ट विद अस। जो ऑडियंस है वो हमसे जब तक कनेक्ट नहीं करेगी, तो मैं गाना गा रही हूँ, अब लोग सुनेंगे, लेकिन जब लोगों को पता होगा मेरी स्टोरी क्या है, इमोशंस कनेक्ट कर इमोशंस पाएँगे वो लोग। कनेक्ट कर पाएंगे, हुँ, और दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। आई हुँ, ऑल्सो वॉन्ट माई पीपल टू कनेक्ट विद मी। मैं जो गा रही हूँ उनको मेरे बारे में पता हो कि भैया मैंने इतनी मेहनत करी है, तब मैं यहाँ जाके खड़ी हूँ, हुँ, ऐसी कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लोगों को भी अच्छा लगता है वो तो। थोड़े बहुत तो थोड़ी बहुत तो टीआरपी, देखो एवरीबडी वांट्स, इट्स अ शो, इट वांट्स टीआरपी। तो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है। आद्या मिश्रा की ना एक वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है? जो मेरी हुँ। फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने आद्या मिश्रा की देखी थी, एंड वो मैंने टीवी पे भी देखी थी, ओह! एंड कौन-सी? ऑडिशन राउंड, ठीक है? ओके। भाई वो वीडियो ऐसा दिखाया उसमें कि भाई मुझे ऐसा लगा था कि आप श्रेया घोषाल मैम को पहले से जानते हो, ठीक हाँ। है? हुआ ये, उन्होंने दिखाया आद्या एकदम सूटकेस पकड़ के आ रही है भाग के, आद्या इज़ हियर, सेंड हिम इन। आप अंदर हाँ। जाते हो ऑडिशन राउंड, उससे पहले कुछ-कुछ क्लिप्स चल रही होती है कि श्रेया घोषाल मैम आपका ऑडियो सुनती हैं, हाँ। उसके बाद बोलती हैं कि आप आए क्यों नहीं? आप लेट कैसे हो सकते हो? आपका तो बहुत इम्पोर्टेंट डे था। फिर आप ऑडिशन देते हो फ़ोन पे, फिर एकदम आप आगे से आ जाते हो। हुँ। वो येस। क्या सच-सच बता रहा, ठीक है? हाँ, मैं एकदम सच बता सच-सच। क्या वो स्क्रिप्टेड था? सो नो, दैट वाज़न्ट स्क्रिप्टेड एट ऑल। आई मिस्ड माय फ्लाइट। हुँ, पता नहीं मेरी किस्मत उस टाइम बता दे यार, नहीं, बता दे। जो भी था, तो मेरी फ्लाइट छूट गई। एक तो इतना ट्रैफ़िक है, मैं क्या करूँ, दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक है। तो अब मैं निकली, मैं तो दो यहाँ से तो मैं 2-3 घंटा पहले निकली थी। हुँ, लेकिन बाय चांस था, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था, तो मैं लेट हो गई। तो मैंने, देखो, अब जब आपका अपॉर्च्युनिटी चला गया हो, आप क्या कर सकते हो? हुँ, मेरा लास्ट होप था कि मैं अ, वहाँ की टीम के बंदे को कॉल करूँ। तो मैंने श्रेया मैम को भी उस टाइम क्या किया, इंस्टाग्राम पे आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो। तो मैंने उनको ऐसे ही मैसेज कर दिया कि भाई मेरी किस्मत अगर चमक गई
तो देख लेंगी वो क्या पता मैसेज। वैसे मुझे ऐसा था कि नहीं देखेंगी यार, क्यों देखेंगी वो, आज ही के दिन क्यों देखेंगी मेरी वीडियो। फिर भी एक तो मन में होता है ना कि तो क्या मैंने भेज पता दिया, देख लें। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने भेज दिया। और मैं अगर बच गई, मतलब मुझे नेक्स्ट फ्लाइट मेरी पहुंच गई मैं टाइम पे, तो मैं मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैंने उनकी टीम के बंदे को भी बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने श्रेया मैम को भी एक वो भेज दिया है। तो उन्होंने कन्वे कर दिया होगा। तो श्रेया मैम, और उसी टाइम पे ऐसी बात भी चल रही थी कि बहुत डीएम आते हैं उनको, तो उन्होंने उसी टाइम सोचा कि चलो चेक भी करते हैं, और उनको ऐसे वो भी पता चल गया। तो उन्होंने चेक किया, तो मेरा ऑडियो नोट होगा उसमें, ऊपर ऊपर में ही होगा। तो उन्होंने सुन लिया। एंड मैं एकदम गेट पे ही थी, आई वॉज थोड़ा सा दूर, गेट बंद ही होने वाला था। एंड उसी की वजह से आई गॉट सेव्ड। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि वो स्क्रिप्टेड है। नो, इट इज़ इन स्क्रिप्टेड। वो हुआ था, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए कि मैंने उन्होंने अपनी रीटेक फ़्लाइट करके छोड़ी। बताया था कि दोबारा करो, इसको अच्छे से शूट करेंगे। ओह! नहीं, नहीं। चल झूठी। नहीं, नहीं, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था मेरी शक्ल देख के कि वो मैंने रीशूट किया होगा ये प्रॉपर, ऐसे गंदे हालात में उन्होंने शूट किया हुआ था पूरा। तो हाँ, ये शूट तो हुआ था कि तुम भागते हो आ रही हो यहाँ से। हाँ, वो वो हल्के-फुल्के क्लिप्स दिखाए होंगे। हाँ, वो तो करना करना पड़ेगा, पड़ता देखो है, देखो करना सब कुछ पड़ता तो है। नेचुरली नहीं हुआ होगा रिकॉर्ड। तो बाद में उन्होंने जाके थोड़ा-सा मुझसे रिकॉर्ड करवाया कि चलो भाग के आओ वहाँ से, तो हम ऐसे शूट करेंगे ये वो। हुँ। पर छूटी थी मेरी फ्लाइट। इट वाज़न्ट कि मेरी फ्लाइट नहीं छूटी थी। और लॉट ऑफ लोगों को लगता है कि मैं श्रेया मैम को जानती हूँ। नहीं, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे एक बेसिक वॉइस नोट भेजा था बस, और वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने देख लिया। बस, दैट्स कुछ ऑल। अजीब चीज़ नोटिस करी है? सेट पे कि यहाँ तो मैं सिंगिंग करने आई थी, ये क्या हो रहा है? तो नहीं, तो तो देख, होता क्या वो है। तो मुझे समझ आता है कि एक प्रोडक्शन पूरा करना इट्स नॉट ईज़ी। सबको साथ में लेके चलना, लाइट्स, कैमरास, म्यूज़िक, एवरी इक्विपमेंट सब कुछ सिंक करके एक शो बनाना, इट्स नॉट ईज़ी। वेरी सो डिफ़िकल्ट। कमिंग फ्रॉम जस्ट अ सिंगर हु हुँ, इज़ हुँ। कम हियर टू सिंग, यस। उसने वो एनवायरनमेंट देखा जहाँ शूटिंग हो रही है साथ में। हुँ, हुँ, हुँ। तो कुछ अजीब नहीं लगा, लाइक डिफरेंस फील हुआ होगा यार कि ये क्या हो रहा है? तो हुआ क्या था, तो हमारी रिहर्सल होती है मेन, उससे पहले तो स्टेज पे होती है रिहर्सल। तो मैं गई, तो उस टाइम तो पूरा अंधेरा था, हमको सिर्फ स्टेज ही दिख रहा था, इस पे जाके हमको गाना है, आ जाओ। तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। वो स्टेज पे भी बहुत बड़ी फीलिंग है, आप इंडियन आइडल के स्टेज पे खड़े हो, बहुत मेहनत से वो स्टेज भी ऐसे ना देख के कि कितने लोगों के सपनों से बना है ये स्टेज। फिर हम आए अगले दिन, हमने देखा भाई साहब ये क्या हो गया सेट को। तो इतने लाइट, इतने कैमरा, आप यहाँ देखो यहाँ कैमरा, वहाँ देखो वहाँ कैमरा। ईज़िली। फिर 3 जजेस हमारे सामने बैठे हैं, तो उनको देख के तो ऐसे ही थोड़ा ऐसे बहुत डर लगता है। फिर जो टीम हैंडल करती है स्टेज, वो भी इधर चिल्ला रही है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ये है। तो बहुत ही टफ़ जॉब है। और मैंने वहाँ देखा, तो मैं तो एक्साइटेड थी कि हुँ। भैया ऐसे होता है। हम जो टीवी पे देखते हैं इतना आसानी से ऐसा नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। हमारा एक परफ़ॉर्मेंस दिखाने के पीछे 100 लोग खड़े हुए हैं। एक लाइट के लिए, एक क्या पूरी टीम होती है लाइट की, उसमें 20-30 लोग होते हैं। एक भी हल्की-सी भी लाइट कहीं से डिम नहीं हो रही, कहीं से कुछ नहीं हो रही, पूरी ऐसे हमारे ऊपर है। डीओपी फिर बैठा होगा। डीओपी बैठा है हाँ, प्रॉपर। फिर पीछे भी बैठे हैं, जो हमको गाइड करते हैं कि बेटा राइट। इस स्पॉट पे खड़े हो, यहाँ हो। तो बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये मैं कहाँ आ गई। मतलब मुझे ऐसा पता था होगा, हुँ। पर वो एक्सपीरियंस करना, दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग, दैट्स नॉट अ बैड फीलिंग एट ऑल। और जब मेन शो स्टार्ट हुआ, आफ्टर ऑडिशंस टॉप 15 वाला पूरा स्टार्ट हुआ, तब तो और वो हो गया, सेट चेंज होता है तब, तो और बड़ा सेट होता है तब। राइट। तो उसमें तो जितने लोग थे उसके ट्रिपल लोग होते हैं कि ये। और फुल डे शूटिंग होती है, अलॉट ऑफ। तो पूरा फुल डे को आप काट के 1 घंटे में दिखाते हो। सोचो वो कितनी मुश्किल जॉब है। हम लोग को 4 घंटे की रिकॉर्डिंग को बोलो आधे घंटे करना है, वही हो गया, बस हमसे नहीं होगा। वो पूरे दिन की चीज़ें एडिट करके आपको दे रहे हैं, उसमें भी किसका फेस शॉट कहाँ आना चाहिए, किसका फेस शॉट कहाँ आना चाहिए। तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा मैं कहाँ आ तो गई हूँ। किसी ने आपको गाइड किया? बिकॉज़ आप तो एकदम न्यू हो गए ना उस एनवायरनमेंट ओके, के लिए। सो आई विल टेल यू, द बेस्ट थिंग अबाउट रियलिटी शोज़ इज़ द मेंटरिंग यू गेट। सो होता क्या है, जजेस हम मेंटर करते हैं? नो, जजेस तो मेंटर करते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत बताते हैं हमारी हाँ। परफॉर्मेंस के पहले, वो क्योंकि वो शूट के दिन ही होते हैं। अच्छा, ओके, उसके वैसे नहीं होते। नहीं, जो हमको सॉन्ग प्रिपरेशन टाइम मिलता है, वहाँ पे जजेस नहीं होते।
तो वहाँ पे होता क्या है कि जो हमें ऑडिशन में जज करते हैं ग्राउंड ऑडिशन से, वो ही होते हैं हमारे मेंटर। अच्छा, जो रिजेक्ट कर जो रहा है वो रिजेक्ट कर रहे हैं हमको इतने साल से, वो ही हमको अब सिखा रहे हैं। तो वो फीलिंग तो इतनी खतरनाक होती है ना तो और वो जजेस को देखने से भी बड़ी फीलिंग थी फॉर मी कि भाई यही सर है जिन्होंने मुझे 6 साल बाय बाय किया है, अब यही मुझे सिखा रहे हैं। तो वो फीलिंग मैं नहीं बता सकती कितनी अच्छी थी। ऊपर से सो देयर वर 3 पीपल इन आवर म्यूजिक टीम, 4 पीपल सॉरी। नीरज कालकर सर, मंगल सर, धर्मेश सर एंड देवांश भैया, दीज 4 पीपल वर देयर। एंड तो नीरज सर तो स्पेशली इतने ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ उनके बारे में बात करते करते, बिकॉज ही मीन्स द वर्ल्ड टू मी। आई कॉल हिम एज माई, आई एड्रेस हिम एज माई फादर। सो he's दैट्स अ बिग थिंग। he also considers me as a daughter, I also consider him as a father। और ये बॉन्ड बहुत टाइम बाद बना है, ऐसा नहीं है कि मिलते ही इंस्टेंटली। तो मैं जब वहाँ गई तो जब ग्रूमिंग स्टार्ट हुई, जो आपको गाना आपको मिलता है तो आपको सिखाते हैं वो कि बेटा यहाँ आप गलत सांस ले रहे हो, यहाँ मत करो। तो वो हुआ बेसिक मेंटरिंग करना। वो ऐसे थे, आप सोचो, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस टू बी इन अ शो। मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है। मुझे तो लगा था फुल बस डे ऑफ जाएंगे, शूट्स। गाना गाएंगे, आ जाएंगे। नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके साथ इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, एक डर भी है भाई बच्चे के अंदर, कितना कुछ है, स्टेज फियर भी है। भले आप इतने टाइम बाद सिलेक्ट हुए हो इतने बड़े शो में, आपको स्टेज फियर भी है। आप इमोशनल हो तो आपको किसी की बात लग भी जा रही है बहुत जल्दी, तो आपके गाने में दिख रही है वो। तो वो इकलौते इंसान ऐसे थे। नीरज सर वॉज द ओनली पर्सन, म्यूज़िक के अपार्ट वो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग गाइड करते थे। आप सोचो वो मेडिटेशन सेशन रख रहे हैं, हम सब उसमें बैठ के रो रहे हैं, 1-1 घंटे हम रो रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और खुद निकल रहा है वो, ऐसा विजुअलाइज़ करवाते। मैंने तो वहाँ जाके देखा है कि भैया म्यूज़िक ऐसा भी होता है। मेरी जो म्यूज़िक को लेके विज़न थी कि ऐसा होता है, पूरी तोड़ दी उन्होंने। और मुझे और प्यार हो गया। मुझे प्यार पहले उतना नहीं था, मुझे म्यूज़िक से प्यार हो गया उनकी वजह से। ऐसे वो इंसान है। और इतना ऐसे, मतलब मुझे तो आज तक बिलीव नहीं था ऐसे कोई सिखा कैसे सकता है जैसे वो है। मतलब मैंने उनके जैसा इंसान ही नहीं देखा कभी। अपना घर भी छोड़ के रात-रात के 2-2 बजे तक भी वो बैठे हैं बच्चों के लिए सिर्फ़। सिर्फ़ कोई और नहीं बैठा है, वो ही बैठे हैं कि तुम्हारा गाना सही हो। देखो, अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो वर्क फॉर मनी, या ही वाज़ नॉट वन ऑफ देम। उनका जितना हो सकता है फ़ोन पे भी, हम कभी, मैं ऐसी थी, मैं बहुत बिगड़ैल थी स्टार्टिंग में। तो आई हैड ये कि मैं रात के 10 बजे किसी को कॉल कर रही हूँ। आई कैन सेंस दैट इन यू। अब नहीं हूँ मैं ऐसी, चुलबुलापन। अब नहीं हूँ मैं ऐसी। चुलबुलापन इन अ तो गुड वे। तो मैं ऐसी बहुत थी, मैं रात के 10 बजे किसी को भी कॉल कर रही हूँ बिना सोचे-समझे। तो एक होता है कि आप किसी को एटिकेट्स भी सिखा रहे हो, वो सब करते थे, तभी मैं उनको फ़ादर ही मानती हूँ। ऐसा है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए। और मैं जो थी आद्या, बहुत, आई डोंट वांट टू बिकम दैट अगेन। आई वाज़ वेरी, बहुत बेवकूफ़। उन्होंने मुझे इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है, मैं एकदम डिफरेंट आद्या हूँ अभी जो आपके सामने बैठी हूँ। तो मुझे म्यूज़िक से असली इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया। तो हमारे जितने गाने थे वो ही सिखाते थे हमको, ओके। गा के बता रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ स्पेसेस, फ़ील क्या है? वो हमें सिचुएशन भी देते हैं कि सोचो तुम यहाँ यहाँ पे हो, ठीक है? अब मेरा एक सॉन्ग था दिल के अरमा आँसुओं में बह गए, व्हिच गॉट वेरी फेमस, लॉट ऑफ पीपल लव दैट। अब वो गाना मेरे लिए एकदम न्यू था, मैंने कभी सुना नहीं, और वो मीम्स में ही सुना है हमने यूजुअली। किसी का दिल टूट गया, एकदम से दिल के अरमा बजा दिया, तो मैं तो बहुत ऐसे था कि क्या दे दिया यार, ठीक है? और उनका ऐसा, तुम गाने को कैसे बोल सकते हो ऐसा कि क्या दे दिया? गाना तो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है भाई, तुमको गाने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात है? फिर गाने को उन्होंने गा के बताया, फ़ील बताया, सोचो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, तब तुम गाओ। वो दिल से निकलती थी तब आवाज़, ट्रू। गले से, कहीं से नहीं, कोई टेक्निकलिटी नहीं, सिर्फ़ दिल से निकलती थी। उनके साथ ही वैसा कुछ होता था तो मैं उनको बोलती थी, आप हो ना आज? आ रहे हो ना आप आज? मुझे बहुत डाउट है, मैं सब आपसे ही क्लियर। आज तक ये हाल है कि मैं कुछ भी गाना है, सुनो बताओ ना इसमें क्या करूँ मैं, इसमें कैसे करूँ मैं? तो वो सेंस भी कि भैया मुझे अपने गाने की चिंता भी हो रही है अब, कि मैं कुछ ऐसे ना गा दूँ, कुछ वैसे ना, सब कुछ मुझे उनको देख के आया है कि वो कैसे इंसान कैसे रहते हैं कंपोज़्ड एकदम।
मेरे गाने के टाइम पे भी ना, जब मैं रिकॉर्ड करने जाता हूँ, शाउट आउट टू लारी फ्रॉम द नॉइजी गेट स्टूडियोज़। भाई उसने ना मेरे को ये सेम चीज़ उसने बताई थी, बिकॉज़ हम लोग जब अपने गाने रिकॉर्ड करने शुरू करते थे ना, मैं जब गाना शुरू करता था, मैं गाने को गाने की तरह गाता था, बट देयर वाज़ नो फ़ील टू इट। बट यस। देन ही वाज़ लाइक, यार कुछ तो मिसिंग है यार, मज़ा नहीं आ रहा, वो फ़ील नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा, बट उसको पता लग रहा है, बिकॉज़ वो सुन रहा है लिरिक्स को, बट ही कैन नॉट फ़ील इट। तो शाउट आउट मैन। तो भाई उसने मेरे को ना बताया कि भाई तू उसको ना अंदर तक फ़ील कर और उसके बाद गा, एंड वो निकल के आया, यस, वो निकल यस, के यस। आया। एंड मेरा बेस्ट टेक वही होता था जिसमें मैं फ़ील से गाता हूँ, लेकिन हाँ, उसमें मिस्टेक्स होती थी, बिकॉज़ इट कैन नॉट बी परफेक्ट। जब आप दिल से गाते हो, इट कैन नॉट बी परफेक्ट। यस। हल्की-फुल्की निकल आती है मिस्टेक, निकल आ जाती है। दैट कैन बी करेक्टेड, ठीक है। लैरी है वहाँ पर। तो हाँ, एनीवे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, यू नो व्हाट? सो मैं जैसी थी पहले, आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट। मैं बक, 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 बक पूरे दिन करा लो, फिर गला बैठ जाता था करो मेरा, ना यार। ठीक है? तो बिकॉज़ आई हैव दिस टेंडेंसी, आई टॉक टू मच। सो मैं हुँ, किसी भी सिंगर के लिए यू कांट टॉक पूरे टाइम। आपका गला थोड़ा तो यार, उसको एग्ज़ॉस्ट हो वॉइस जाएगा। रेस्ट चाहिए। या वॉइस रेस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था मुझे। वो ऐसे थे, सोचो रात मेरी मम्मी को मैसेज कर रहे हैं, सोनो उसको चुप करवाओ आप, ठीक है? वो मुझे कॉल कर रहे हैं बीच में, तो चुप है ना? तो बोल तो नहीं रही अभी, मैं किसी के साथ हूँ, चलो सब अपने काम में, अपने रूम में जाओ सब। तो पहले मुझे लगता था यार, मैं बोल नहीं, क्या क्यों हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बैठ के समझाया भी, क्लैरिटी भी दी कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ। हुँ, तो मुझे एकदम वो रिस्पेक्ट होती है ना, तो या उनको, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे तो मैं बक-बक करती थी, नो। वो नहीं भी थे तो भी ना मुझे ऐसे था, उनकी बात ऐसे छप गई थी कि अब नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी। तो मैं फ़ॉलो नहीं कर पाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं कर पाती थी। बट मैं बहुत इम्प्रूव हो गई थी हुँ, थ्रू आउट। तो ये सब तो मैं उनसे पहले मिली होती तो आई डोंट नो। सुरिंदर भैया वाज़ देयर, तो उन्होंने कभी सीखा नहीं था म्यूज़िक। आप सोचो, उनके उनके ऊपर तो वो ऐसे मेहनत करते थे, तो कई वर्ड्स की प्रोनंसिएशन ना हो, तो उनके कुछ वर्ड्स थोड़े नहीं थे ठीक। चलो ये वर्ड 40 बार बोलो, और जब तुम्हारा गलत हुआ वापस 1 से स्टार्ट करना, बाप रे! ठीक है? तो नहीं, बहुत मज़ा आती थी। तो हम सब बैठते थे, हम सब एक साथ बैठते थे ग्रूमिंग में, किसी की ग्रूमिंग चले हम सब बैठे हैं, तो चलो स्टार्ट। तो हम भी उनको ऐसे थे कि बोलो, तो वो बोलते थे प्रॉपर, गलतियों से ना पूरा दोबारा। तो बहुत फन भी थे, तो ना हमें ऐसा नहीं लगता था कि हम एक जेल में आ गए हैं। हुँ, और ऐसे-ऐसे बहुत फन थे वो, हँसाते रहते थे, हँसाते रहते थे। तो उनको ये था कि तुम्हें क्या ज़रूरत है यार इतना बात करने की, मैं जब सब कुछ तो तुम्हें यहीं मिल रहा है। और वो एक ग्रूमिंग सेशन से हम 1000 चीज़ें सीख जाते थे। तो सोचो, हमें 6 महीने ग्रूमिंग मिली है, बाप रे! कितना कुछ सीखा होगा हमने। और मन करता था, सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती थी ग्रूमिंग। मेरे जैसा इंसान 3 बजे दोपहर के उठने वाला, मैं सुबह उठ के प्रॉपर ऐसे रेडी हूँ नहा धो के कि भैया आज ग्रूमिंग है, शुरू हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो एक्साइटमेंट भी थी। 6 महीने मेंटेन करना वो चीज़ वेरी प्लस इम्पॉसिबल, उसके बाद आपका जो शूटिंग शेड्यूल होगा वो कितना हेक्टिक होगा, वेरी है हेक्टिक। ना? सो इट स्टार्ट्स इन 7 एएम, ठीक है? मॉर्निंग में, फिर हमारा हेयर मेकअप होता है, सब कुछ होता है। हुँ, उसके बाद रोल होता है 10 बजे। 10 बजे से रात के 12 बजे तक शूट होता है। सुबह 10 बजे से हाँ, सुबह 10 बजे से रात के रात के 12 12 बजे। बजे तक शूट होता है। यस, इतना लंबा शूट होता है। कितने लोग बिकॉज़ गाते हैं भाई? सिर्फ़ कंटेस्टेंट्स गाते हैं कि तो और भी कोई गाता है? तो हमारा तो हो जाता है, लेकिन उसके बीच में जो कंटेंट है, वो शूट करना, एंकर की हुँ, लाइन्स, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो शूट होती अच्छा हैं। उनके रीटेक्स होते होंगे उनके काफ़ी। रीटेक्स होते हैं, कभी-कभी लाइटिंग नहीं सही है किसी की, तो हाँ, चलो आप ये लाइन हम प्ले कर रहे हैं, आप इस पे रिएक्शन दो। ये राइट। भी होता है बहुत सारे टाइम्स में, कभी-कभी नहीं ले पाते रिएक्शन, हो जाता है ऐसा। तो वो सब में बहुत टाइम चले जाता है। गेस्ट आते हैं, गेस्ट हुँ, भी हमसे बातचीत करते हैं ना बहुत सारी। राइट। तो यही बेस्ट पार्ट था, कोई आ रहा है, सोचो हम जिनका गाना गा रहे हैं, वो हमें उस गाने की बैक स्टोरी बता रहा है। हाँ, हमारे लिए तो लाइफ टाइम के लिए छप गई वो। तो ट्रू। वो भी अब स्टोरी जिसने बता रहे हैं तो प्रोड्यूस अच्छी किया, खासी किसी ने होती है। लिखा, वो खुद आ रहे हैं। सब। हाँ। तो वो सुनते थे हम, तो निकल जाता था टाइम काफ़ी। ये सब भी उन्होंने गाइड किया आपको कि स्क्रिप्ट पे कैसे ध्यान देना है? बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको भी स्क्रिप्ट दिया जाता होगा हुँ। कि आपको इस टाइम पे एंटर करना है, हुँ, आपको हुँ, इस हुँ। टाइम पे ये बोलना है। सिंगिंग वाज़ योर्स, यस, बट सिंगिंग तो अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट दैट यस। एवरीथिंग वाज़ देयर्स। या सो वो हमको ऐसे बेसिक गाइड कर देते थे कि आज आप इसके बारे में बात कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो हमें लाइन नहीं बताते थे।
ऐसे अच्छा। बात करो, बिकॉज़ सी लाइन बता दोगे ना तो बहुत अननेचुरल हो जाएगा वो। हमको पता था कि हमको इस पे बात करनी है। अब बस बिंदास आप स्टेज पे जाओ, कुछ जो बोलना है बोलो, जो उल्टा-सीधा होगा वो काट देंगे, राइट। जो अच्छा होगा वो रख लेंगे। तो इट्स नेचुरल ओनली, दे जस्ट गाइड यू कि आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, दैट्स ऑल। कई बार मैंने ये भी देखा है कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है, हुँ, पर्सनल हुँ। ओपिनियन, यस, यस। कि जितने सिंगर्स जीतते हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, वो नज़र ही नहीं आते उसके बाद कहाँ गए। हुँ, हुँ, हुँ। बट देन जो सेकंड थर्ड और मे बी नीचे के होते हैं वो शाइन कर जाते हैं यार, मतलब सच में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड ये हुँ, नोटिस हुँ, भी हुँ। किया है मैंने पैटर्न। हुँ, हुँ, विनर्स हुँ। नहीं नज़र आते आगे के टाइम पे, एंड आप जब एक रियलिटी शो देखते हो ना, आपको विनर बहुत अनएक्सपेक्टेड ही मिलेगा। ऑलवेज़। आप सोच रहे हो कि भाई यही विनर बनेगा, भाई यही बनेगा, लेकिन बना किसी और को देते हैं। तो सी, तो हम तो सब ऐसे होते हैं कि है कोई भी जीत जाए, हम सब विनर ही हैं। अब जो कंटेस्टेंट की बातचीत है, हम्म। क्योंकि हमको नहीं पता क्या हो रहा है। जो बाहर से हो, तो देखो ऐसा होता है कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। शो आपको गारंटी नहीं दे रहा कि भैया आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे, हम्म। आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। शो हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है कि हम तुम्हें एक किक स्टार्ट दे रहे हैं, कि हम्म। तुमको दुनिया जानती है, तुम एकदम फ्रेश हो। अब तुम उसका क्या यूज़ कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो अरिजीत सिंह, इफ़ यू नो फेम गुरुकुल में वो शायद हाँ, 6th करेक्ट। पोज़ीशन पे आउट हुए करेक्ट। थे। व्हाई डिड ही शाइन एंड नॉट द विनर? इट्स नॉट बिकॉज़ कोई अच्छा गाता था, कोई कम गाता था, ऐसा कुछ नहीं था। अरिजीत सिंह ने वो मेंटेन रखा। उसने उतनी मेहनत करी, उनके उन्होंने पॉडकास्ट में मैंने मेंटेन रखा। सुना कि इवन इफ वो शो पे गए, फेम गुरुकुल पे गए, बट उसके बाद उन्होंने एज अ असिस्टेंट स्टूडियोज में कितने टाइम तक बहुत मेहनत करी काम है। किया उन्होंने, बहुत उन्होंने वो स्टूडियोज मेहनत के का ही बाहर फल है। बैठे बैठे इतना काम किया, उनको उनका फर्स्ट ब्रेक ही तब मिला जब वो स्टूडियो के बाहर इतने पूरे दिन से बैठे हुए थे, एंड उसके बाद यस, फाइनली उनको अंदर बुला के बोला कि चल तू गा के दिखा, यस, एंड उसके बाद उनको वो फर्स्ट ब्रेक मिला। यस। तो दैट्स ट्रू। आई मीन मेहनत तो आप करनी पड़ेगी, इट कितनी डजंट मेहनत मीन। करोगे हाँ। अब? जो आपने हाँ। पुराना किया वो सब गया। करेक्ट। अब आप क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो जो उड़ गया हवा में कि भैया मैं तो जीत गया या मैं तो जीत गई, अब तो सेट लाइफ, उतने ही जल्दी आपका डाउनफॉल होगा। आप उस पे क्या काम कर रहे हो? मैंने ये चीज़ बहुत लोगों से सीखी है, स्पेशली जितने हमें जैसे पुराने सीज़न्स के भी मिलते थे कंटेस्टेंट, सबने ये बोला कि आप कुछ भी पोज़ीशन पे आओ, आप कभी अपना रियाज़ ना कभी कम मत करना, कभी छोड़ना मत, उल्टा बढ़ाओ। आप जो कर रहे हो ना, और इम्प्रूव करो। अब तो आपको इतनी नॉलेज मिल गई शो से, बहुत मिल जाती है नॉलेज। तो आपने वो किया तो आप रिज़ल्ट मत सोचो बस, आप करते जाओ, आपको मिलेगा ही ज़रूर। कब भले आपको 8-10 साल बाद मिले भाई, मिलेगा तो ज़रूर ना। अरिजीत सिंह तो बच्चे में गए थे, राइट। बहुत एज के बाद उनको मिला, पर अब हम्म। देखो, अब सिर्फ़ उनका ही सिक्का चलता है, सही बात ये है। है। तो अब और ये भी है कि जो जीत जाता है, मैं भी जीत जाती, तो भले मेरी हाईएस्ट टीआरपी थी पर्सनली, मुझे यू पता गॉट है ये। रॉब्ड। व्हाट? यू गॉट रॉब्ड। मतलब यू गॉट रॉब्ड ऑफ दैट विनर पोजीशन। नो, सी अकॉर्डिंग टू मी एवरीबॉडी वाज़ द विनर। नो, यू ऐसा गॉट नहीं, रॉब्ड। नहीं, नहीं। तो अब जो सेकंड आया है उसको भी लगेगा कि भैया मुझे आना चाहिए था फर्स्ट। पूरा फरीदाबाद वोट कर रहा था तुम्हें। उनको भी तो उनके स्टे वो वाले कर रहे थे वोट। मैं तो फरीदाबाद को बहुत थैंकफुल हूँ, एंड पर्सनली मुझे भी पता है कि मुझे बहुत वोट आते हैं। वो तो चलो मैं जजेस स्कोर वाले में आउट हो गई, तो एक बात बताओ, हाँ। गोल्डन माइक तुम्हें मिला, ऑडिशंस के राउंड में इतना पसंद किया सबने तुम्हें, ठीक है, फिर भी बॉटम बॉटम में 13 बार आई, हुँ। भाई क्या चक्कर है? मुझे भी नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली आई ऑल्सो डोंट नो। आई ऑल्सो डोंट नो। सी आई वाज़ गिविंग माय बेस्ट। मुझे भी समझ नहीं आता था यार, मैं कितना तो कर रही हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? 1-2 बार तो मुझे भी पता था कि चलो आना चाहिए, ठीक है? हम्म। मुझे भी पता था, मैंने उतना अप टू द मार्क नहीं चलो, गाया। एक दो कब बार हटा लिया, 11 बार। मैं बता तो रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों? मैं खुद ही खुद से सवाल करती थी कि यार क्या हो गया? हम्म। मैं इतना तो अच्छा गाया, पर क्यों डाल रहे हैं मुझे? मुझे भी नहीं पता था। अब मैं पूछ नहीं तो सकती है वोट्स किसी तुम्हारे से। हाई होते थे। हाँ, तो अब आप ये देखो, 15 टाइम्स हुआ है बॉटम 3, 13 टाइम्स मैं आई हूँ, 13 के 13 बार मैं बच गई। कैसे? ऐसे कैसे इतना हो सकता है? इतना तो प्यार दिया ना मुझे जनता ने। आई कांट एक्सप्रेस, मैं कितनी खुश थी। आई वाज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि तुम डालते रहो भाई, मुझे वोट आ रहे हैं। हाँ, तो वो मुझे एक
जो ऑडियंस ने प्यार किया है, मैं कभी उस मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना प्यार किया, बिकॉज़ वोट्स प्ले अ वेरी बिग रोल, ट्रू। वेरी बिग रोल। और मुझे इतने वोट, मुझे वो डाउट भी होता है यार कि तुम्हारी कोई। मम्मा बता रही थी कि यस, फ्लाईओवर पे खड़े होके सबसे गाड़ी रुकवा रुकवा के रुकवा वोट्स रुकवा के लिए। वोट। तो मेरा भाई है, उसने 3-4 कॉलेजेस में, भैया तुम वोट करो, करो मेरे सामने करो। मेरे जो ड्राइवर भैया हैं, इतने अच्छे हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। गाँव में किसी को वोट करना नहीं आता, कई लोगों को फ़ोन भी चलाना नहीं आता। उन्होंने सबके घर में जा के सोनी लिव डाउनलोड किया है, उनके हाथ से वोट करवाया है। मेरा जो गाँव है, उसको हाइलाइट नहीं किया गया, आई डोंट नो व्हाई इन द सीज़न। सो आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है? मेरे गाँव में बैठ के लोगों ने, बच्चों ने ऐसे-ऐसे तर-तर सबके फ़ोन से वोट किया। 4 बच्चे पूरे गाँव में भागे हैं कि फ़ोन दो आप, फ़ोन दो, लो वापस। और गाँव वाले दे भी देते हैं, लो बेटा जो करना है करो, करके ले वापस ले लो। फिर तो बहुत वोट आए थे, बट मेरा लक नहीं था कि मेरे वोट नहीं गिने गए। आई थिंक मेरे वोट गिने जाते तो मैं जीत सकती थी, बट इट्स ओके। सी ऑल द टॉप 6 आर विनर्स। सिंस द लास्ट टाइम आई मेट यू ना, यू हैव हुँ, कम प्रिपेयर्ड दिस टाइम। क्या है? ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, दैट बस इज गुड। सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। यू नो हाउ टू बी डिप्लोमेटिक, दैट्स गुड। आई एम नॉट पीपल बीइंग कैन फिगर डिप्लोमैटिक, आउट। आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमैटिक। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ ना यार, मुझे नहीं पता क्यों। हम्म। अब मैं किसको बोलूँ? मुझसे कित और मेरे ऊपर ये मेंटली तो बहुत अफ़ेक्ट किया मुझे थोड़ा-सा, कि यार मैं, क्योंकि देखो लगातार मेहनत कर रही हूँ मैं, फिर भी मैं बार-बार बॉटम 3 में आ रही हूँ। आप सोचो मेरे लिए कितना डिसहार्टनिंग था। उसके ऊपर से मैंने देखा जो लोग मुझे सपोर्ट भी करते थे ना, तो ये साइकोलॉजिकली भी बहुत अफ़ेक्ट किया लोगों को। हम्म। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ मेरा नाम है सुषमा, हुँ, हम्म। आप आद्या हो, मुझे आप बहुत पसंद हो। लेकिन मैं देख रही हूँ यार, ये मुझे सपोज़ मैंने बोला मेरी फ़ेवरेट सिंगर आद्या है। लेकिन मैं देख रही हूँ आप बार-बार बॉटम में आ रहे हो, तो मैं भी सोचूँगी अरे! मेरे हिसाब से अच्छा गा रही है, पर लगता है उतना अच्छा नहीं गाती, राइट। पार्टी चेंज करते हैं। शुभोदीप को बहुत अच्छा मिल रहा है, शुभोदीप पे जाते हैं। मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। हम्म। तो मैंने अपने आँखों के सामने वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते थे एक टाइम पे, उनको मैंने चेंज होते हुए देखा है टू पीपल जो मुझे अब्यूज़ भी कर रहे हैं ऑनलाइन, कि इसको हटाओ, निकालो, फटा हुआ स्पीकर है ये, कि बहुत गंदी चीज़ें। और चलो मेरी मॉम थी साथ में, थैंक यू भगवान जी कि उन्होंने मुझे बहुत सँभाला है। आई हैड अ सपोर्ट, या। सो एंड आई हैड नीरज सर, दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट। वो जो उनसे बात करते थे ना, तो ऐसा लगता था बाकी दुनिया है ही नहीं, इट्स जस्ट मी एंड हिम। और स्टेज पे भी मेरा ये था कि मैं हूँ, स्टेज है, माइक है, बस हाउ खत्म, डिड यू ओवरकम कोई नहीं है। दैट नेगेटिविटी अराउंड यू? कैसे किया? सो मेरे को तो बोल दिया जाता था कि आप फ़ोन हटा दो, कंप्लीटली हटा दो। तो बट मैं देखती थी थोड़ा बहुत, पर जब मैं उनसे, वही नीरज सर जैसे समझाते थे ना, हम्म। उनकी बातों से ना फिर ऐसे उनका ये था कि तुम आर्टिस्ट हो भाई, तुम कुछ भी अच्छा करो, तुमको लोग गाली देंगे, हाँ। कुछ भी फेस पे तुमको देंगे ही। वो ही तुम्हारा असली टेस्ट है कि तुम कैसे ओवरकम कर रहे हो। तो फिर अगर तुम उनकी बातों में आ रहे हो ना, तो मतलब तुम्हारा आर्ट, उनके ओपिनियन तुम्हारे आर्ट से ऊपर है, तुम्हारा आर्ट नीचे है। जिस दिन तुम्हारा आर्ट ऊपर हो जाएगा ना, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए अंधी हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। वो चीज़ वो चीज़ मैंने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ली थी। मुझे भी दुःख होता था, ऐसा नहीं है, बहुत दुःख होता था। मैं उसको कंट्रोल कर लेती थी, बट क्योंकि मैं बोलूँगी तो मेरी मॉम को भी बुरा लगेगा, मेरे आस-पास की मेरी, देखो मेरा ही लॉस होगा, मैं नेगेटिव हो जाऊँगी, मेरे गाने में दिख जाएगा। तो इट्स ग्रूमिंग का ये ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप गाना तो सीख ही रहे हो भई, मेंटली तो आपको कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो आपको उसके पता नहीं अराउंड है। भी सब चीजें सीख रहे हो। सब सीख रहे हो। कई लोग बोलते थे यार बॉटम में आने के लिए, तो कोई इंटरव्यू होता था ना, तो मुझसे सीधा लोग पूछते थे, आप तो बार-बार बॉटम में आ रहे हो, आपका क्या कहना है इस पे? मतलब मुझे नहीं पता भाई क्यों आ रही हूँ मैं बॉटम में, मैं बच भी तो रही हूँ ना, फिर मैं राइट। बार-बार प्रिपेयर भी तो करके, वो नहीं दिखता आपको, बॉटम ही दिख रहा है बस। तो ये बहुत हुआ, मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा, ठीक है? हुँ, ठीक है। मेरी हंसी से पता लग रहा है, बट ठीक है। बहुत सारे ना यूट्यूब पे वीडियोस हैं हुँ, एक्सपोजिंग इंडियन आइडल, और इन रियलिटी शोज को एक्सपोज करने वाले बहुत हैं, ठीक है? एक वीडियो था, लिप सिंक के ऊपर वीडियो था। सो
उसके बारे में मेरे को जानना है और सच में जानना है कि हुँ। ऐसा तो हो नहीं सकता जो हम लाइव देख रहे हैं वो एकदम मतलब एक भी गलती नहीं पकड़ में आती कई लोगों की। हुँ, हुँ। तो सी आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो सबकी गलती दिखेगी। नहीं मेरे को ट्रस्ट तो मी। वैसे ही नहीं समझ आएगा मैं बट सुनती हूँ अपना गाना, मुझे 50 दिख जाती है। मैं किसी और का भी सुनती हूँ क्योंकि मैंने सीखा है, तो मुझे पता है ये तो इसने गया, इसका सुर यहाँ गया। हाँ, और इट्स इम्पॉसिबल अगर आप नेचुरल गा रहे हो, आपसे एकदम परफेक्ट हो, नहीं हो सकता। पिच परफेक्ट नहीं हो सकता ना, पिच परफेक्ट हो सकता है, पर आप कभी ना कभी तो हो जाता है हिलेगा। इधर-उधर, ठीक है? और नहीं हुआ तो किसी और चीज़ में एकदम परफेक्ट जैसा रिकॉर्डिंग होता है वैसा नहीं हो सकता, बिकॉज़ बट इट रिकॉर्डिंग में साउंड्स लाइक दैट जब आप सो इंडियन आइडल को सुनते हो। व्हाट हैपेंस इज़ इन एवरी रियलिटी शो, नॉट जस्ट इंडियन आइडल, एवरी रियलिटी शो हम गाते हैं लाइव, इट्स नेवर लिप सिंक, नेवर। भाई तुम लिप सिंक में इतने नेचुरली तो नहीं गा सकते जितना हम दिख रहे होंगे तुमको गाते हुए। बट वीडियोस में पकड़ा है लोगों ने और जेन्युइनली That's पकड़ा है। false. That's false. I see you can edit today anything. एंड आई हम्म, डोंट नो उन्होंने क्या देखा क्या नहीं। मैंने वीडियोस देखी तो मुझे भी लगता था कि लिप सिंक है, पर जब मैं वहाँ गई कुछ कुछ जगह पे होता है। तो सी व्हाट हैपेंस इज, मैंने सपोज ये गाना गा दिया, नमक इश्क का मेरा ऑडिशन था, मैंने वो गाया। व्हेन दे शो इट ऑन द टीवी, सो जो रॉ माइक की आवाज़ होती है ना, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं, ओके। उसको कुछ मॉडिफाई नहीं करते। इफेक्ट मतलब थोड़ा सा रिवर्ब डाल दिया, हम्म, एनहांस कर डांस दिया करने के थोड़ा-सा लिए। बस। क्योंकि वो टीवी पे जा रहा है अल्टीमेटली, तो आप एकदम ऐसे रॉ नहीं डाल थोड़ा सकते, सा वो मिक्स कर दिया, मास्टर थोड़ा कर मिक्स दिया, कर दिया। हाँ। और मिक्स कुछ ऐसा प्रोफेशनल नहीं, बहुत थोड़ा करते हैं। राइट। जैसा है वैसा ही सुनाई देगा भाई। मुझसे एक गलती हुई थी, इफ़ यू विल नोटिस, दम मारो दम सॉन्ग गाया था मैंने और एक एक पार्ट में मेरा गला फट गया था। तो अगर लिप सिंक होती या ऐसा कुछ होता तो वो पार्ट क्यों दिखता फिर? कई लोगों को वो स्क्रिप्ट लगता है अगेन लाइक क्यों? मैं अपनी गलती क्यों दिखाऊँगी भाई तुमको कि मेरा गला फट गया, इससे बड़ी क्या बात होगी मेरे लिए कि ये दिख रहा ट्रू है लोगों फॉर को। एन आर्टिस्ट तो बहुत ख़राब बहुत चीज़ थी। खराब चीज़ है। और उस टाइम पे अरे यार ये क्या हो गया दिमाग में, उसके चक्कर, तो वो साफ दिख रहा है मेरी वीडियो में कि मैंने गड़बड़ कर दिया। हम्म, तो अगर वो एडिटेड होता या लिप सिंक होता तो वो मैं तो एडिट कर सकती थी उसको। मैंने एक वीडियो देखा था, नॉट योर्स बट बहुत पुराना वीडियो था इंडियन आइडल का। उसमें शंकर महादेवन सर का एक ब्रेथलेस गाना किसी ने अटेम्प्ट किया एंड वो एक क्लोजअप शॉट आया उस वीडियो में हुँ। जहाँ पर उसने सांस लिया एंड गाना बज रहा है बट हुँ, उसका हुँ। सांस पता ही नहीं लगा कि आया कब, उसकी आवाज़ तक नहीं आई और वो ऐसे लगा कि ब्रेथलेस ही चल रहा है। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इवन इवन शंकर सर ने ब्रेथलेस को रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी टेक्स लेके उसको कंबाइन किया था। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने ब्रेथलेस ब्रेथलेस करके गाया था। यस। सो अब देखो, हमारे टाइम पे जावेद जी आए थे, हुँ, जावेद अख्तर जी, और उन्होंने शुभोदीप को बोला तुम ब्रेथलेस गाओ। मेरे सामने, मुझे पता नहीं चलना चाहिए तुम कहाँ साँस ले रहे हो। तो अगर पॉसिबल नहीं तो वो कैसे गाता? उसने साँस ली, हमें पता चल गया, लेकिन वैसा पता नहीं चला कि हाँ, वाला वो नहीं लिया। आवाज़ उसने नहीं बहुत आई। धीरे ली, और प्रोफ़ेशनल जो माइक आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसमें आप काट सकते हो वो आवाज़। या दैट्स इट। उस बंदे ने पूरा गाना गा दिया। मैं तो नहीं गा पाती, पर्सनली मैं नहीं हुँ, गा, मेरी वे उतनी ट्रेनिंग नहीं है अभी। मैं मेहनत कर रही हूँ, हो जाएगा अचीव, लेकिन अभी नहीं था। तो अब जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, आई बहुत डोंट नो, पुरानी वीडियो थी एंड अभी की नहीं थी, इस साल की नहीं थी। मैंने वो देखी नहीं है। पर अगर ऐसा है, देखो पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखो मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं जब थी थ्रू आउट द शो मैंने नहीं देखा। हुँ, अब उस टाइम क्या सिस्टम होगा आई डोंट नो, मे बी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके कुछ पार्ट्स बहुत ही ख़राब हो गए, बाद में आपसे वो डब करवा सकते हैं। हुँ, अगर अब देखो, तो ना रियलिटी शो है, उसमें आपने कुछ बहुत ही बड़ा ख़राब गा दिया, तो हाँ, पूरी इंडिया आप पे सवाल उठाएगी कि ये क्या गा रहे हैं यार। हुँ, तो कभी-कभी बहुत रेयर टाइम्स पे होता है कि एक आध चीज़ वो दोबारा रिकॉर्ड करवाते हैं, पर वो भी एकदम नेचुरल होती है। मेरे ओके, साथ नहीं हुई, मैंने जितने लोगों को देखा था उनके साथ नहीं हुई, पर ये कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी शोज़ में होता है, नॉट इंडियन आइडल, एवरी रियलिटी शो। हुँ, तो आई थिंक वहाँ पे वो हुआ होगा, मे बी उस बंदे ने थोड़ी वैसे साँस ले ली होगी, तो उसने थोड़ा बाद में उसको करवा दिया होगा ठीक। बट ऐसा नहीं है कि पूरा गाना, नो, नेवर। और ऐसा भी नहीं है कि आप गंदा गाते हो इसलिए आपका वो किया। वो यार इतना बड़ा स्टेज है, हो जाता है कभी-कभी, तो कर दिया होगा उन्होंने, बट मेरे टाइम पे तो मैंने नहीं देखा ऐसा होते हुए। ऐसा होता तो मैं अपना दम मारो दम क्यों नहीं करवाती?
जजेस की बात करते हैं। मेरे फेवरेट जज जो थे वो सोनू निगम सर थे, ओके। ठीक है। वो अभी शो में नहीं है, बट अगर वो होते तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, लाइक एंग्जाइटी लेवल्स हाँ, हाँ, एंड हाँ, ऑल दैट हाँ। स्टफ, है ना? तो एंग्ज़ायटी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो श्रेया मैम भी थी। हाँ, श्रेया श्रेया मैम मैम और है, सोनू सर हो जाए बस, आए थे ना एक एपिसोड के लिए खत्म। हाँ, सोनू सर। फिनाले में आए हाँ, थे। फिनाले में आए फिनाले थे। में उन्होंने ही विनर डिक्लेयर किया, सब कुछ उन्होंने ही किया था। तो सोनू सर को आप देखेंगे ना तो बहुत ऐसे कंपोज्ड हैं, और वो उन्होंने फिनाले के स्टार्ट में जब उनकी एंट्री होती है तो गाना बन उन्होंने वो पूरा गाना लाइव गाया हमारे सामने, वन टेक, नो कहीं सुर ही नहीं गया। हम ऐसे थे कि भाई क्या है भाई, एक सुर नहीं गया। मैं जो बात करती हूँ ना कि इम्पॉसिबल है भाई, उनके लिए पॉसिबल है भाई। उनके लिए है। एक भी सुर नहीं गया, और वो ऐसे सोचो इतने बड़े वो हाइट पे थे, एक चेयर थी उसको घूम के फिर वो आते फिर डाउन जाते हैं, वो बिना थोड़ी भी शेक भी नहीं हो रही आवाज़। तो हम ऐसे देखिए यार क्या है यार, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। बट वो उतनी प्रैक्टिस करते हैं। उनका भी कोई शो था शायद सिडनी में, उन्होंने 8 घंटे लगातार गाया है। लेट मी टेल यू दैट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। आप गला बहुत जल्दी थक सकता है, Yeah. अगर आप उसको बेटर कर सकते हो। मेरा पहले गला जो था 2 गाने गाओ थक गया। हाँ, थकता अब है। नहीं है ऐसा, क्योंकि अब मैं उस पे वर्क कर रही हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत जल्दी, अब नहीं होता कि मेरा गला नहीं थक, मेरा गला अभी भी थक जाता है। पर उसकी स्ट्रेंथ मैं बढ़ा रही हूँ थ्रू रियाज़। मैंने बोला रियाज़ से आप या बना सकते हो अपने आवाज़ को जैसा आपको चाहिए। तो सोनू सर वैसे ही हैं। तो सोनू सर अगर होते, मैं पर्सनली थोड़ा ज़्यादा नर्वस होती, पता नहीं, क्योंकि उनके गाने बचपन से, और मैं उनको जानती हूँ, मैंने जो जितना उनको देखा है ना टीवी शोज़ में जज करते हुए, वो ऐसे पकड़ते हैं, हाँ। ए तुमने ये क्या किया, पकड़ लिया। तो वो पता नहीं थोड़ा ज़्यादा धक-धक होता मुझे। लेकिन ठीक है। विशाल सर मैं के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? विशाल कैसे लगते सर हैं? मैंने विशाल तो सर इज़ मैंने नहीं जानता, ना कोई शायद ऑडियंस में उनको इतना क्लोज़ जानता होगा। यस, तो हमने जितना जाना है, ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, ही इज़ अ हुँ। वेरी गुड म्यूजिशियन, बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, एंड एज़ अ पर्सन ऑल्सो ही इज़ वेरी कूल। तो आई पर्सनली like Shreya ma'am a lot out of all the three. See, I like all three, but Shreya ma'am के लिए it's something different. So Vishal sir was very cool. He was okay, chill थे वो एकदम। ऐसा कुछ लेकिन ऐसा नहीं है कुछ कि बहुत स्ट्रिक्ट भी थे वो झट से हुँ, वो भी पकड़ लेते हैं कि भैया तुमने ये किया, ठीक है। उन्होंने मुझे कई बार पर्सनली आके बताया भी है, तुम्हारा हुँ, यहाँ ये है, तुम्हारा वो है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि जो चीज़ें मुझे नहीं, कभी कभी नहीं पता चलती, वो बता देते थे कि देखो तुम्हारी यहाँ आवाज़ थक गई तो सही नहीं है, ठीक करो इसको। तो मुझे उन्होंने वेस्टर्न की ट्रेनिंग के लिए भी गाइड किया कि लेना ओके। चाहिए। तो ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ एक्सीलेंट म्यूजिशियन, एंड अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई, कई लोगों को लगता है कि वो गंदे हैं, ऐसा नहीं है, गंदे नहीं है वो थोड़े अपने काम को लेके स्ट्रिक्ट हैं, हुँ, विच यू शुड बी। सो ही अपने काम को लेके स्ट्रिक्ट है, वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इज़ नॉट, वो ऐसे बोल देते हैं वैसे बोल रहे हैं, नहीं तो आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं ना, उनका थोड़ी कुछ हाँ। जा रहा है तो वो छोड़ हुँ। सकते हैं ऐसे ही, पर वो एफर्ट ले रहे हैं बताने का, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। श्रेया मैम, ओह पता नहीं, बहुत मज़े लिए तुम्हारे उन्होंने बहुत पूरे अच्छी शो है पे। वो, बहुत मज़े लिए उन्होंने मेरे। और पता नहीं वो ना, ऐसा है ना कि वो भी हमारे से जैसे ही बड़ी हुई है, हाँ। उन्होंने भी शो के ऑडिशंस दिए हैं, तो उन्हें पता है एक एक चीज़। और वो इतनी वार्म, ऐसे लगता ही नहीं था, वो ऐसा लगा घर की है वो एकदम, सच में। मतलब मेरी मॉम को उन्होंने इतना प्यार किया, मुझे इतना प्यार किया, पर्सनली आया के वो सबसे बात करती थी, और आती थी तो इतने खुश, एकदम बड़ी सी स्माइल थ्रू आउट द शो, एंटरटेनमेंट उनका, हंसती रहती थी, सब होता था। कुछ भी बोलने से पहले सोच सोच समझ के, कुछ फ़िल्टर करके नहीं बोलती थी, और बहुत प्यारा बोलती थी। और किसी के लिए भी ना वो कभी नेगेटिव बोला ही नहीं उन्होंने। इट्स दैट कि वेरी पॉज़िटिव। और जितनी बड़ी वो पर्सनैलिटी हैं, उसके बाद इतना डाउन टू अर्थ होना, आई हैव सीन अ लॉट, गेस्ट आते थे बहुत सारे ऐसे भी थे जो थोड़े नॉट डाउन टू अर्थ नहीं थे, ठीक थे।
हम्म। तो उन श्रेया मैम जो नेशनल अवार्ड विनर इतनी बार, सब कुछ भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल। वो इतनी डाउन टू अर्थ, तो हम ऐसे सीखते थे कि भाई ऐसा बनना है हमको। उनके क्या व्यूज़ थे जब आपको एलिमिनेट किया गया? बहुत दुखी थी वो हर कंटेस्टेंट के लिए बहुत दुखी होती हैं। जब भी कोई एलिमिनेट होता है वो स्टेज तक भी आती हैं बात करने, और वो सिखा के जाती हैं कि यार हम तुम्हारी जगह थे, हमें पता है कैसा लगता है, पर प्लीज़ होप मत लूज़ करना। और वो वैसे नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलती ये सब, वो जेन्युइनली फ़ील करती हैं वो। उन्होंने हमारी प्रोग्रेस देखी थी तो एक बार वो इमोशनल भी हो गई थी, और उन्होंने ऐसे बोला भी था कि यार तुम कैसे आए थे, अब क्या हो गया तुमको, और शो ख़त्म हो रहा है। उनसे डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था वो। तो एकदम रियल थी वो, रियल। और ऐसी ही है वो, वार्मथ उनमें इतनी ज़्यादा। उनकी जो मॉम है, हम सबको फॉलो करती हैं वो इंस्टाग्राम पे, सबको। मुझे पता नहीं था कौन है, तो मुझे एक दिन ऐसे अंजना ने बोला कि मॉम बहुत स्वीट है। तो मैंने बोला कौन है? तो मैंने देखा तो वो सबको सबको फॉलो करती है उनकी मॉम। तो इतने बड़े होने के बाद भी उनके पेरेंट्स आज तक उनके साथ हैं। वो कुछ भी काम करते हैं ना, तो अपने पेरेंट्स का पूरा उसमें योगदान रहता है। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग विच आई थिंक बहुत 2% लोग करते होंगे। सच में 2% लोग करते हैं, और वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके शी इज़ अ मदर ऑल्सो नाउ। Yeah. अभी अभी तभी भी कर रहे हैं वो, तो समथिंग, मतलब ये बहुत चीज़ें सीखते हैं हम ऐसे। शानू दा मस्त थे, चिल थे वो। हाँ, वो चिल लगते भी वन हैं। लाइनर्स मार के वो अपना हँस देते थे। और उनकी ना, क्योंकि वो बंगाली हैं, तो उनकी एक टोन हाँ, है हाँ, बंगाली वाली। हाँ। तो अब जैसे उनको बोला आप गाओ, तो वो माइक वाले को छेड़ते थे, चल सूर दे, सुर नहीं सूर दे। तो हम उनकी यही एक्टिंग करते थे कि भाई चलो सूर देने आ रहे हैं हम। और बोलते थे माइक में जो भी नमक मसाला सब डाल दे सब, फिर वो गाते थे। तो बहुत चिल थे वो, हमें डिनर पे भी लेके गए थे, फिर पूरी अपनी स्टोरी बताई। तो नॉन वेज जब खाते थे, तो वो जो जो आता था उसकी एक्टिंग करते थे। तो बहुत फन थे वो, कि बंगालीज़ में तो नॉन वेज इज़ समथिंग विच 80% ऑफ बंगालीज़ हैव। फिनाले फिक्स होता है? फिनाले फिक्स होता है? मतलब कि स्क्रिप्टेड होता है? हाँ। आई डोंट नो। नो, क्यों स्क्रिप्टेड होगा? तुम्हें पहले से पता होता है विनर कौन होने वाला है? नो, हमें आइडिया नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेस भी नहीं था। सच बता रही हूँ। एक हमारे सबके दिमाग में एक टॉप 3 होते हैं, पर समझने की नहीं था। कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हारे वर्ड्स नहीं, नहीं, को। सच में नहीं था। नहीं, अगर होता तो मैं बहुत ज़ोर से हँस देती। नहीं, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अ, बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था मैं जीत जाऊँगी। नहीं जीती, तो मेरा वहीं से थोड़ा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं यार। तो फिर मैं बाकी का देख रही थी क्या होता है। फिर जो मुझे लग रहा था जीत सकते हैं, और भी मुझे ऐसे ऐसे ऑप्शन सबके होते हैं, वो भी आउट हो रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, ये तो पूरा उल्टा ही हो रहा है। लेकिन अब यही है ख़ास बात कि आप कभी गेस नहीं कर सकते कौन जीतेगा। वोट्स तो उनके पास है। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान्स राइट नाउ? सो आई एम प्रैक्टिसिंग। हम्म। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ रियाज़ कर रही हूँ अभी। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है मेरी वॉइस के बारे में, जो मुझे ठीक करनी है। मैं वो सब कर रही हूँ। आई विल टेल यू, आई वेक अप एट 3 AM, 3:15, That's why you sleep by 3:15 9. AM, एंड आई स्लीप बाय 9, विच वाज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट बिफोर। Yeah. एंड इसका ये मतलब नहीं है, मतलब मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि सुबह का रियाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। But why 3 a.m.? It could be So, 5 okay. a.m. So, there's something called Brahma Muhurat. So, that concept was also introduced to me by नीरज सर। तो उन्होंने बोला ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी करते हो ना, उस टाइम पे एनर्जी ऐसी होती है कि आप बाकी टाइम पे भी कर सकते हो। ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं कुछ। तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसा टाइम माना जाता है, उनके कहने पे नहीं, सदियों से माना जाता है। आप जो भी इसमें काम करोगे ना, आप सफल होगा वो। उसमें एनर्जी ऐसी होती है उस टाइम पे। Okay. तो उसमें अगर आपने कंटिन्यूअस मेहनत कर ली, इनफैक्ट 40 दिन लगातार कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वॉइस में बेटर हो जाएँगी। तो सो ब्रह्म मुहूर्त इज़ बेसिकली सनराइज़ के पहले 1 एंड अ हाफ आवर। फॉर एग्ज़ाम्पल सनराइज़ सुबह 5:30 हो रहा है, तो 4 टू 5:30 ब्रह्म मुहूर्त है आपका। तो इसीलिए मैं उस टाइम पे उठती हूँ, ताकि उस टाइम पे मैं रियाज़ करूँ तो और बेनिफिशियल है मेरे लिए। और सुबह-सुबह का रियाज़ तो इज़ समथिंग व्हिच इज़, पूरे दिन आपका गला ऐसे फ्रेश रहेगा। Wow, never tried that. इट्स आई यूज्ड टू से क्या कर रहे हैं भाई, ये कैसे कर रहे हैं? पर जब मैंने करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट मी, बहुत मेरी जो वॉइस की स्ट्रेंथ बढ़ी भी है ना, इट्स इट्स रिलेटेड टू दैट।
मेरी बिकॉज़ आवाज़ हम खुल लोग रही है। पॉडकास्ट में हम लोग पूरे-पूरे दिन बात करनी पड़ती है एंड एक टाइम के बाद ना गला थक जाता है एंड वो माइक में दिख जाता है। जब आप सुनते यस, हो ना आप पता लगता है कि हाँ, आवाज़ इसकी थकी हुई आवाज़ आ थक रही गई है है। अब। हाँ, थक यस, गई है। तो आई विल डेफिनिटली ट्राई दैट। आई डोंट नो बट उसके लिए मेरे को बहुत जल्दी सोना पड़ेगा। हाँ यार, ये आई तो है। हैव टू एडिट, आई हैव टू डू स्टफ तो थोड़ा-सा यस, सो सी जिसकी जैसी लाइफ़स्टाइल है, व्हाटएवर हुँ, सूट्स यू, इट्स नॉट नेसेसरी। आई फील मोर पॉजिटिव एंड मोर गुड व्हेन आई प्रैक्टिस एट दैट टाइम। तो इसीलिए मैं करती हूँ उस टाइम पे। बहुत ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे करते हैं। लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स जो आइडल पे थे, वो अपने टाइम पे उठते थे, अपने टाइम पे प्रैक्टिस करते थे। ये जिसको जो फॉलो करना है, जिसको जो क्लिक कर गया, वो करेगा। तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त वाली बात क्लिक कर गई, इसलिए मैं करती हूँ उस नहीं टाइम बाय द वे तुम्हारे ओरिजिनल के लिए गरुड़ म्यूज़िक के साथ जो पे। तुमने यस, यस। शेखर सर्स लेबल ना यस, यस, यस। बानी थानी यस, बनी ठनी। बनी ठनी यस, हाँ बनी ठनी चली मैं यूनिक पी नेम के धाम। काफ़ी यस, व्हाट डज इट मीन बनी ठनी मैं सज संवर के अच्छा एकदम। सच सवर के यस, ओके वेरी नाइस म्यूजिक हाँ मतलब वो यस। तुम्हारे वॉइस पे सूट भी कर रहा था सो जो इनफैक्ट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फोक एंड हाँ मॉडर्न एग्जैक्टली म्यूजिक बहुत एंड फ्यूजन था वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है। सो थैंक यू ऋषभ सर फॉर प्रोड्यूसिंग इट सो वेल। सो वो उन तो शेखर सर तो बहुत स्वीट है, तो बहुत यार अच्छे हैं। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है हो सकता है फर्स्ट टाइम मैंने देखा हो बट किसी ने शो के दौरान आपको बोला हो कि मैं आपको गाना करूँगा एंड एग्जैक्टली आपको एक्चुअली में मौका मिला वो और शो किया उन्होंने वो, पता है? हाँ उन्होंने म्यूजिक मुझे लेबल में बुलाया 2 हफ्ते बाद। उन्होंने पहले पहले आपका टेस्ट लेते हैं, क्या आपकी स्केल क्या है, उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने इंस्टेंटली सिखा दिया, ऐसे-ऐसे हम्म है कॉम्पोज़िशन, आप प्रैक्टिस करना, मैं आपको अगली बार। और इतना काम, कंपोज़्ड इतने अच्छे से, मतलब मुझे तो डर लग रहा था यार कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के गाने हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना? तो मुझे वैसे ही विशाल सर से थोड़ा डर लगता था। मुझे लगा ये भी तो वैसा मतलब एक होता है ना, तो पर उतने ही वो स्वीट, बहुत ही वो आज तक मुझसे कनेक्टेड है। आज तक वो मुझे मैसेज करते हैं कि कैसा चल रहा है बेटा, सब कुछ ठीक है, ये वो। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। So it was not just for his song. He also got connected to me as a या human being. He respected me also, not just because of my music. Everything. He respected the artist in me. उन्होंने मुझे ऋषभ सर से मिलवाया जो अपने प्रोड्यूसर हैं। हम तीनों ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया जब हम गाना कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रोसेस था, मतलब ये एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी पर्सनली, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था ऐसा। दैट्स अ बिग थिंग वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। किसी और बॉलीवुड के द सिंगर यू के नो साथ द अमेजिंग पार्ट इज़, सो शूट के अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने वाओ बोला सर मेरा गला बहुत थका है, मैं नहीं, जैसा मेरा फुल पोटेंशियल पे मैं नहीं गा सकती। उन्होंने बोला गाओ, तो मैंने गाया। मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सर ये देखो कैसा है। कहता तुम्हें ये वॉइस अच्छी नहीं लग रही? मैंने बोला नहीं, अब तुम्हें दूसरी बार भी मैं शूट के अगले दिन बुलाऊँगा, मुझे हाँ यही हाँ आवाज़ चाहिए। तो एकदम थकी हुई वॉइस मेरी, उन्होंने बोला मुझे यही आवाज़ चाहिए एकदम। उनका इस विजन होगा विज़न, हाँ दैट्स हाउ कंपोज़र्स वर्क, या यू नो जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, वो वैसे ट्रू ही चीज़ उनको चाहिए, वही चाहिए उनको। तो ही वाज़ ऑल्सो क्या तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा है? चलो अब तुम्हारा आवाज़ ऐसा जब होगा मैं तभी बुलाऊँगा तुमको। तो उन्होंने अगली बार भी वही किया, शूट के जस्ट अगले दिन बुलाया। और उस टाइम पे कोई एलिमिनेट हुआ था मुझे याद नहीं है, तो मैं बहुत रोई भी थी। मेरा गला तो एकदम खत्म। तो फिर मैंने उनको बोला सर वापस आप गलती कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, तो तुम गाओ। तो उन्होंने पूरा गाना रिकॉर्ड करवा लिया, खुश थे वो बहुत। मैं खुश नहीं थी, मैंने क्या, मेरी ये वॉइस मेरी हम्म बेस्ट वॉइस नहीं है। तो उन्होंने तुम्हें पता नहीं है अभी, इसको बनने दो तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या है। फिर जब मैंने बाद में उसको सुना, तो ओह! बहुत अच्छा लग रहा है। And do you तो plan to release more original music later? यस, अ लॉट, अ You लॉट। write ना? सो आई डोंट राइट, आई राइट समटाइम्स। हम्म जो एकदम एक होता है ना, किक इन करती है एक हाँ पर्सनैलिटी, राइट तब लिखना शुरू किया। या बस, और उस टाइम पे मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर मैं थोड़ा जिस ज़ोन में थी, वो हो जाता है टूट जाएगा वो। तो हाँ मैंने आज तक सिर्फ़ एक बार लिखा है, ओनली हम्म वन्स। और वो मैंने, तो जो मेरे जो जिनको मैं बोलती हूँ मेरे डै फादर मैं मानती हूँ नीरज सर को, मैंने उनके लिए लिखा था।
कुछ। तो मैंने उनके लिए फर्स्ट टाइम कविता लिखी थी फादर्स डे पे। तो वो मैंने पहली बार कुछ लाइफ में लिखा था, दैट्स इट। उसके बाद मैंने अभी तक नहीं लिखा है, बिकॉज़ आई थिंक मेरी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है अभी। सो आई हैव टू हम्म, रीड अ लॉट ऑफ पोएट्रीज़ ताकि वो मुझ में आए, तो फिर मैं बहुत कुछ लिख इम्पोर्टेंट सकती है। हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी नहीं लिखना मुझे, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ भी लिखने में कोई खराबी नहीं है। मेरा एक दिमाग में एक ये सेट है कि मुझे ऐसा लिखना है। तो बस प्लेबैक सिंगर नहीं बनना, यू वांट टू राइट, यू वांट टू आई सिंग वांट एंड टू यू डू अ वांट टू लॉट पुट ऑफ आउट थिंग्स। योर ओन म्यूजिक। I want to sing, I want to compose, I want to produce, I want to become a lyricist. I want to sing in any style possible, and I want to explore every genre. I want to sing in every genre. The most important part, I want to sing in every language that वाओ! exists. I want to be a multilingual singer. अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है लोगों को, छोटा-सा है, कि एक बंदे की ना आवाज़ जो होती है, एक ही टाइप के या एक ही स्टाइल के गाने के लिए बनती है। हम्म। बट मेरे हिसाब से ऐसा होता नहीं है, बिकॉज़ अब अरिजीत सिंह का एग्ज़ाम्पल लो, वो खुद ट्रेन करते हैं अपनी आवाज़ को अलग-अलग स्टाइल्स में गाने के लिए। बट Yes. देन व्हाई इज़ इट लाइक कि नहीं भाई, तुम्हारी आवाज़ तो फ़ोक म्यूज़िक के लिए बनी है, तो फ़ोक म्यूज़िक ही गाओ तुम। Okay. So I will tell you, a lot of people think this about me. हुँ, ऑन दिस शो ऑल्सो कितने कमेंट आते थे। पहले नहीं करता था कोई, उसके बाद आने लगा जब मैं बॉटम में ज़्यादा आने लगी कि तो एक ही टाइप का गा सकती है, सब इस पे सूट नहीं करेगा। तो माय मेन मोटिव ऑन द शो, मैं आई भी इसलिए थी ये पॉइंट प्रूव करने कि भाई कि कैसी भी आवाज़ हो आप सब गा सकते हो, ठीक है? आपने कितनी मेहनत करी है वो दिखा देगा। मैंने शो पे सब हुँ, गाया। मैंने गज़ल भी गाई, मैंने ठुमरी भी गाई, मैंने क्लासिकल भी गाया, मैंने एक एक पार्ट वेस्टर्न टाइप भी या गाया थोड़ा। तो मैंने सब कुछ गाया है, ठीक है? उसके बाद भी अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं नहीं गा सकती, मैंने लता जी के गाने भी गाए हैं या और बहुत फ़ेमस हुए हैं। मैनू इश्क दा लग्या रोग कितना फ़ेमस हुआ। वो अनुराधा जी का है, सॉरी, बट स्टिल वैसे बोल रही हूँ मैं। राइट। अ, लता जी के भी गाए कि मैं तो भूल चली बाबुल का दे, तो और वो बहुत अच्छे लगे लोगों को, बहुत एप्रिशिएट किया। लेकिन लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा है कि ये वॉइस यही गा सकती है, व्हिच हुँ, इज़ रॉन्ग। जिस दिन आपने अपने आप को इसमें बाँध दिया ना, उस दिन आप बंध जाओगे फिर। मैं यही गा सकती हूँ। आपको खुद ही पे बिलीव नहीं है कि आप क्या गा सकते हो। यप। मैंने बोला ना, आप रियाज़ से सब अपनी आवाज़ बना सकते हो। अरिजीत सिंह जी अगर ये सोच लेते, मैं तो यही ही एक स्टाइल गा सकता हूँ, बस नहीं बनते वो अरिजीत सिंह, वर्सेटाइल कैसे बनेगा नहीं बंदा? बनते वो। आजकल वर्सेटैलिटी का ज़माना भी है यार, ज़माना है, नीड है। नीड है, यस। तो तभी तो मैं मुझे जो नहीं आता ना अब, मैं उस पे और फ़ोकस कर रही हूँ कि मैं तो अब सब गा दूँ। फिर भी लोग बोलेंगे, नहीं एक ही गा सकती है, तो तुम्हारे कानों पे पर्दा है, ठीक है? आपको लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते कभी-कभी आप दूसरा गाते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, तो वो आपको ये भी बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं लग रहा। आपको वो नहीं, उस पे वैसे नहीं तुम्हें बिलीव किसने करना। बोला है तुम सिर्फ़ फ़ोक गा सकती हो भाई? मेरे को तो लगता है मुझे कि तुम, बहुत लोगों ने बोला, मेरे को पता नहीं जॉनरा नहीं क्यों? पता, बट वो एंटरटेनमेंट म्यूज़िक होता है ना, जो प्रॉपर डांस म्यूज़िक होता है, हुँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत सूट करेगी यार उसमें। मैंने बीड़ी जलाई ले, हाँ, सामे सामे, एग्ज़ैक्टली, उसके बाद मैंने कबीरा, ये दिल ये पागल एग्ज़ैक्टली। दिल मेरा गुलाम अली जी की गज़ल गाई है मैंने। उसके ऊपर से मैंने लता जी के गाने गा दिए। मैंने क्या नहीं गाया, हुँ, मैंने खाली बहुत वेस्टर्न चीज़ें नहीं गाई शो पे, पर मैंने उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग वर्सेटाइल चीज़ें गा दी। फिर भी लोगों को ये लगता था कि नहीं, तो मुझे भी गुस्सा आता था कि भाई मैं कितना तो गा रही हूँ, फिर हुँ। भी क्यों बोल रहे हैं लोग मुझे ऐसे? पर वही खेल है पूरा। लोग बोलते जाएँगे, इट्स योर जॉब टू फ़िल्टर आउट। अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो सेड कि आप बहुत वर्सेटाइल हो। मैंने उस पे तो फ़ोकस नहीं किया। मैंने किसे फ़ोकस कर लिया जिसने लिख दिया आप नहीं हो, Yep, तो वो मेरी गलती है। you tend to lean towards the negative comments येस। rather than the positive comments. बट मेरा यही है, मुझे कभी बंधना नहीं है एक ज़ोन में। आप जिस दिन बंध गए ना, आपने एक स्टाइल बना लिया। स्टाइल बनाना इज़ वेरी गुड। सी डिफ़रेंस क्या है, मेरी आवाज़ फ़ोक में बहुत अच्छी लगती है। हुँ, तो किसी को फ़ोक चाहिए होगा तो वो मेरी आवाज़ लेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ़ फ़ोक ही गाऊँगी। यप, मेरी आवाज़ फ़ोक में ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को। या अरिजीत सर की आवाज़ भी हमें कुछ सॉन्ग में ज़्यादा अच्छी लगती है कुछ सॉन्ग से। उनके तो चलो सारे ही अच्छे लगते हैं, मैं वैसे नहीं बोल रही, पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, या ठीक है? कुछ सॉन्ग हमारे ज़्यादा दिल के क्यों करीब हैं, वो सॉन्ग और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे आई थिंक उनकी ये आवाज़ सोनू में। निगम सर को भी ना स्टार्टिंग में उनकी अर्ली करियर में यही प्रॉब्लम आई थी। उनके जो येस।
फेमस हुए थे ना सॉन्ग्स, वो एक ही टाइप के थे, बट देन ये टाइप उन्होंने के ना थे। डिस्को सॉन्ग्स, ये सॉन्ग वो सब सब करना गाया शुरू कर उन्होंने, दिया था, एंड सब अब गाया। देखो और वो भी लोगों ने रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत टाइम टाइम लगाया। लगाया है। अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक नहीं ये भी वही है। लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, इसने ये गा दिया। तो वो मेरे साथ भी हुआ कि लोग नहीं देख पा रहे थे कि मैं क्या-क्या गा रही हूँ। तो मुझे बहुत मैं रोई भी हूँ बहुत इस चीज़ के ऊपर कि यार मैं सब गा रही हूँ, क्यों नहीं देख रहे लोग? क्यों मुझे बोल रहे हैं कि मैं वर्सेटाइल नहीं हूँ? मैं यही तो रॉन्ग प्रूफ करने आई हूँ लोगों को। और मैं इस वॉइस के साथ फिर लोगों को ये भी लगता था कि यही वॉइस है तो इसको जल्दी निकाल देंगे। 13 तक अरे लेके जाएँगे। मैंने ना फर्स्ट डे आरुषि को बोला था आद्या विनर बनेगी, हाँ, पूछ लो आज, हाँ। सच में पूछ लो। ये बट ठीक है, फाइनलिस्ट तो थे ना, यस, प्रूव्ड माय पॉइंट यार, मतलब यस। और टैलेंट मतलब पहचाना जाता है वही, यार, ये तो कई लोगों को लगा कि 12-13 पे आउट कर देंगे कि ये नहीं गा सकती सवाल ही ना नहीं और। होता। फिर मैंने सब गा दिया, तो मैं तो गई आगे तक। तो लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, पर ठीक है, अभी तो बहुत काम करना है। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन लाइन, तो सब आएँगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। Well, thank you Adya for coming to the show today, and it's थैंक been यू। an honor. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सच में। So इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी।